द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। गुण रूप जहाँ चमके तारे, और चांद हो समकित का। गुण रूप जहाँ चमके तारे, और चांद हो समकित का। अंतर्वीणा प्रतिक्षण गाती, आत्म के गीत सदा। अंतर्वीणा प्रतिक्षण गाती, आत्म के गीत सदा। चैतन्यमयी इस उपवन में हम मुक्ति वधू से मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग। जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग। ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई, अविचल स्थित है उतंग। ध्रुव दृष्टि डोर से बंधी हुई, अविचल स्थित है उतंग। ये देख नजारे अनुपम से, भविजन मन कमल खिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर,
चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। जय जिनेंद्र। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाव। प्रातःकाल एवं दोपहर में हमने विद्वानों द्वारा प्रतिपादित तत्व को सुना और उसे सुनकर हमें भी आत्मकल्याण के मार्ग पर जाने की प्रेरणा प्राप्त हुई। पंडित टोडरमल जी ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार से दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह ना करे, तथा जैसे कोड़ी को अमृत पान कराया जाए और वह ना करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया जाए और वह ग्रहण ना करे, अभ्यास ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं हो सकती। उसकी होनहार का विचार करके ही हमको समता आती है। अर्थात वर्तमान समय हमें आत्मकल्याण के हिसाब से परिपूर्ण अनुकूलता को लिए हुए है। इसलिए किसी प्रकार से कोई ये बहाना ना बनाए कि हमें तत्व अभ्यास करने का, तत्व ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता है। हमने प्रातःकाल और दोपहर में तत्व ज्ञान का लाभ लिया। आज हमारे दो प्रवचन हैं, पंडित स्वानुभव जी शास्त्री अहमदाबाद एवं डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल जयपुर। प्रवचन प्रारंभ करने से पहले आज मैं अपने दो विशेष अतिथियों को बुलाना चाहूँगा कि उनका जो संबोधन हमें रहेगा वह हमें प्रेरणा देगा कि आगे भी इस प्रकार से गतिविधियां चलाई जाएं, आगे भी हम लोग आत्मकल्याण के मार्ग पर सुगमता से कैसे चलें। हमारे विशेष अतिथियों में इंदौर से श्रीमान अशोक कुमार जी अरिहंत कैपिटल, जो कि अरिहंत कैपिटल के चेयरमैन हैं। आप स्वाध्यायी, सरल व्यक्तित्व और कर्तव्यपरायण हैं। साथ ही श्रीमान अजीत कुमार जी, जो कि बड़ौदा से हैं। आप निरंतर तत्वज्ञान की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने रहते हैं। इसलिए मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अत्यंत हर्ष का विषय है कि 3 दिवसीय आध्यात्मिक ऑनलाइन शिविर का आयोजन पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट एवं श्री पंच बालयती जिनालय साधना नगर मंदिर द्वारा किया जा रहा है। इसके संयोजक पंडित गौरव एवं सौरभ शास्त्री हैं। यह ऐसे समय में किया जा रहा है कि सारी दुनिया कोरोना वायरस से प्रभावित है। हमारे जो केवल ज्ञानियों ने जो तत्व दिया है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ऐसे तत्व को समझने का यह हमें सुअवसर मिला है। हम सभी के पास समय है। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनके पास तो पूरा समय है, एवं जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके पास भी काफ़ी खाली समय है। तो ऐसे समय में हम हमारे जो ज्ञानी, जिन्होंने केवल ज्ञानियों द्वारा कहे गए तत्व का पूरा अनुभव किया है एवं उसका प्रचार प्रसार किया है, उनको सुनने का हमको मौका मिलेगा। ऐसे शिविर को हम ज्वाइन करें एवं पूरा लाभ लेवें एवं हमारी आत्मा का कल्याण करें, हमारे इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। यही मेरी आप सभी से विनती है एवं भावना है। जय जिनेंद्र। इस 3 दिवसीय ऑनलाइन आध्यात्मिक गोष्ठी में जो भी देश विदेश के साधर्मी भाई बहन जुड़े हैं, उन सबको मेरा शुद्धात्मवंदन। आदरणीय सौरभ जी और गौरव जी के माध्यम से इस ऑनलाइन शिविर का जो सभी लाभ ले रहे हैं और पूज्य गुरुदेव श्री ने जो तत्वज्ञान उद्घाटित किया है, हमारे पूर्व दिगंबराचार्यों द्वारा
और ज्ञानीजनों द्वारा, उसका आज हम रसास्वादन इस विपत्तिमय महामारी के प्रसंगों में भी ले रहे हैं। यही हमारे गुरुदेव ने जो हमारे जैन सिद्धांतों का हमें जो सिंचन किया है उसका फल है। आज हम अन्यमति के लोग जिनको देखते हैं कि जो हताश, उदास, निराश हो रहे हैं, उसी में हमारे जितने भी जैन भाई बहन हैं और ख़ास करके मुमुक्षु भाई बहन हैं, वो जितनी क्षमता धारण कर सकते हैं और इसको एक न्यूट्रल एंगल से इस महामारी को या इस विपदा को, इस आपत्ति को देखते हैं, वैसा और कोई भी शायद देखता नहीं होगा। यही हमारे सिद्धांतों की देन है, यही हमारे सिद्धांतों की सीख है। आदरणीय सौरभ जी और गौरव जी के माध्यम से और सभी जो भी संस्थाएं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। इंद सदवंदियाणं त्रिभुवनहित मधुर वक्काणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणं। 3 दिवसीय इस शिविर की श्रृंखला में अनेक विद्वानों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है। जिनागम का ऐसा ही एक महत्वपूर्ण विषय है कर्म सिद्धांत का। कर्म सिद्धांत की चर्चा जब भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो बड़ा हॉरर शो जैसा लगता है कि तुमने पाप किया है, तुमने जो भी कसाय के परिणाम किए हैं, उस पाप और कसाय के परिणाम के कारण तुमको नरक में डंडे खाने पड़ेंगे, त्रेंच गति में बद्ध बंधन बहुत सारे दुख भोगने पड़ेंगे, एक इंद्रिय में बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी। इस प्रकार से हम कर्मों से डरना सीख जाते हैं। क्या कर्मों से डरना चाहिए? कर्म सिद्धांत पढ़ कर के हम अपने जीवन में किस प्रकार से निराकुलता ला सकते हैं, दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, ये आज हम विशेष चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें कर्म सिद्धांत में बंधन, इसकी बंधन प्रक्रिया क्या है, इस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना होगा। क्योंकि रोग कैसे हुआ है, रोग के लक्षण क्या हैं, यदि ये हमें ज्ञात होगा तो हम सावधान रह पाएंगे कि वो रोग हमको ना लगे। वर्तमान में जैसे कोरोना का जो संक्रमण है, वो संक्रमण क्यों लगता है? असावधानी से लगता है, कहीं भी लापरवाही करने से, किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के निकट आने से जिस प्रकार से संक्रमण लगता है, ये कर्म सिद्धांत भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार का एक संक्रमण है जो जीव को लापरवाही के कारण लगता है। इस लापरवाही को आगम में 5 शब्दों के द्वारा बताया गया है। पहली लापरवाही का नाम है मिथ्यात्व, दूसरी लापरवाही का नाम है अविरति, तीसरी लापरवाही का नाम है प्रमाद, चौथी लापरवाही का नाम है कषाय, और जो 5वीं है उसका नाम है योग। वास्तव में योग से बंध तो नहीं होता है, लेकिन आश्रव जरूर होता है। तो किस प्रकार से हम इस कर्म बंधन की प्रक्रिया को समझें, इसको कैसे जूम इन करके और स्पष्टता से देखें, इसके लिए हमें आचार्य उमा स्वामी के तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय के दूसरे सूत्र पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पहला सूत्र तो अभी हमने चर्चा कर ही ली, मिथ्या, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध, हेतवा। ये 5 जो बंध के हेतु हैं, बंध के कारण हैं। लेकिन प्रक्रिया क्या है इसकी, कब होता है बंध? जन सामान्य में एक ऐसी भ्रांति है कि भाई जब जन्म लिया है तो बालक हैं, अभी बाल्यावस्था में बहुत सारे काम हैं, शिक्षा है, पढ़ाई है, आगे भविष्य के लिए अभी से नींव रखना है, तो पूरा का पूरा समय जो है माता पिता भी उसी दिशा में और बच्चे भी कहते हैं प्रतिस्पर्धा में इतने ज़्यादा तल्लीन रहते हैं कि पूरा का पूरा समय उसमें ही चला जाता है। युवा होते हैं तो व्यापार करना, धन कमाना,
और फिर सोचते हैं कि वृद्धावस्था में धर्म करेंगे। कर्म सिद्धांत को समझ करके हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि धर्म जीवन में किस समय करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी कहा, तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय का दूसरा सूत्र है कि कर्म बंधन की प्रक्रिया क्या है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। अकाउंटिंग शब्द तो हम समझते ही हैं लेखा जोखा, कि कोई भी व्यापारी है वो लेखा जोखा करता है अपने नफ़ा नुकसान का। तो कैसे करता है कि एनुअल बेस पे करता है। साल में 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर है, वो फाइनेंशियल ईयर पूरा होता है, फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग पे पूरे साल भर का हिसाब किताब लगा करके ये ज्ञात करता है कि कितना नफ़ा हुआ, कितना नुकसान हुआ। कुछ लोग क्वार्टरली बेसिस पे भी करते हैं, कुछ हो सकता है मंथली बेसिस पे भी करते हों, कुछ वीकली भी करते हैं, डेली भी करते होंगे निश्चित रूप से, लेकिन अकाउंटिंग करते हैं। ये ज्ञात होना ज़रूरी है कि जो भी व्यापार हमारा चल रहा है उस व्यापार में हम नफ़े में हैं कि नुकसान में हैं। क्योंकि नफ़ा हो रहा हो और हमको पता नहीं हो, नुकसान हो रहा हो और हमको पता नहीं हो, तो हम आगे अपने व्यापार की दिशा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। नुकसान होता चला जा रहा है, हिसाब नहीं कर रहे हैं तो एक दिन पूंजी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही कर्मों की भी अकाउंटिंग होती है। लेकिन एक सामान्य परसेप्शन ये है जो लोग समझते हैं, मैं समझता हूँ जिन्होंने कम से कम जैन धर्म का जो कर्म सिद्धांत वाला प्रकरण नहीं पढ़ा है, उनकी भी धारणा यही होगी कि अभी तो बाल्यकाल से लेकर के युवावस्था और वृद्धावस्था में जो भी हम करते हैं उसकी अकाउंटिंग मरण के समय होगी। उस समय सारी, जैसे अन्य मत में है ना कैलकुलेशन, कि मर जाने के बाद में वो ऐसी कल्पना करते हैं ना कि वो लेकर के यमराज लेकर के जाता है और फिर वो चंद्रगुप्त के सामने खड़ा करता है, फिर चंद्रगुप्त अपना बही खाता निकालता है। ऐसी उथली कल्पनाएं वास्तव में ये वस्तु व्यवस्था में लागू नहीं होती हैं। कर्मों की अकाउंटिंग की ड्यूरेशन क्या है, सूक्ष्मतम अवधि क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसा कि ये तत्वार सूत्र का जो 8वें अध्याय का दूसरा सूत्र है, स कसायत्वात् जीवो कर्मणः योग्यान पुद्गलान आदत्ते सह बंधः, कि कसाय परिणाम के कारण कोई भी जीव कोई भी कसाय परिणाम माने राग द्वेष, किसी के प्रति इष्ट बुद्धि, किसी पदार्थ के प्रति अनिष्ट बुद्धि, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ मुझे मिल जाए, अथवा ये बहुत ख़राब है, ये बहुत प्रतिकूल चीज़ है, ये मेरे से दूर हो जाए, ये सब प्रकार के परिणाम हैं। इन सब परिणामों को कसाय परिणाम कहते हैं। शास्त्र में नाम भी गिनाए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब कसाय परिणाम हैं। जब जीव कसाय परिणाम रूप होता है उस समय, अब कसाय परिणाम की आयु कितनी है, एक कसाय परिणाम जीव कितने काल में करता है, तो जो भी वस्तु व्यवस्था में विश्व में जो भी काउंटिंग की यूनिट है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है टाइम की, समय। जैसे स्थान की स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट का नाम है प्रदेश, कि इतना स्थान जिसके पुनः 2 टुकड़े ना किए जा सकें, जिसको 2 भागों में विभाजित ना किया जा सके, उसको प्रदेश कहते हैं। इसी प्रकार से परमाणु के संबंध में कि एक ऐसा पुद्गल मैटर कि जिसको कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको 2 टुकड़े ना किए जा सकें, ऐसा अविभागी अंश है पुद्गल का, उसको परमाणु कहते हैं। एटम कहते हैं। एटम वैसे आधुनिक भौतिक विज्ञान में एटम भी वास्तव में स्कंध है, लेकिन एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो उस दृष्टि से समय की जो सूक्ष्मतम इकाई है उसको कहते हैं समय। एक समय में जीव का जो कसाय परिणाम होता है वो कसाय परिणाम के निमित्त से उसी समय तत्काल, ऐसा नहीं कि अभी वर्तमान में परिणाम किया फिर 2-4 महीने बाद अकाउंटिंग करेगा कोई चंद्रगुप्त फिर कर्म का बंद होगा, ऐसा नहीं। जिस समय जीव का परिणाम होता है उसी समय उस परिणाम के निमित्त से अनंत पुद्गल परमाणु, कैसे पुद्गल परमाणु, जो कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल परमाणु हैं वो जीव के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध बनाते हैं। इसको कहते हैं कर्मों का आगमन और कर्मों का बंध। माने एक लॉट में, एक समय में जीव के एक परिणाम के निमित्त से एक लॉट में अनंत पुद्गल परमाणु आते हैं। वो अनंत पुद्गल परमाणु बांध लिए
अब वो अनंत पुद्गल परमाणु बंधन हो गया ना। अभी तो मान लो किसी ने किसी की हत्या का भाव किया, हिंसा का भाव किया, किसी ने ऐसा भाव किया कि पाकिस्तान बहुत ख़राब है और इसके ऊपर तो एटम बम गिरा देना चाहिए। वो एटम बम गिरेगा नहीं गिरेगा ये तो पाकिस्तान के जो निवासी हैं उनके पुण्य और पाप पर निर्भर करता है, उनके आयु कर्म पर निर्भर करता है। लेकिन एक जीव ने ये परिणाम कर लिया कि एटम बम गिरा दिया जाए तो बहुत अच्छा हो गया। आप ये समझ लीजिए कि एटम बम गिराने पर करोड़ों करोड़ लोगों की हिंसा होने पर जगत कहता कि इसने पाप किया है। जैन दर्शन वस्तु व्यवस्था ये कहती है कि जिस समय ये परिणाम हुआ है उस समय उसने अनंत जीवों के घात का पाप बांध लिया। इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल संशय मन में नहीं रखना चाहिए। किसी के प्रति भी किया गया पाप का परिणाम तत्काल उसी समय अनंत कार्माण वर्गणाओं के आगमन का कारण होता है और वो पाप रूप बंद होता है। देखो, हम प्रथमा नियोग से ये चीज़ समझ सकते हैं। प्रथमा नियोग में कई कहानियाँ हैं, अनेक कहानियाँ हैं। जैसे सुगंध दशमी की कथा में भी हम देखते हैं, जो रुक्मणी थी उनके पूर्व भवों की कथा है। भगवान नेमिनाथ के समोसरण में श्री कृष्ण ने जब प्रश्न किया तो रुक्मणी के पूर्व भव गिनाए थे। तो रुक्मणी के जीव ने पूर्व भव में बहुत वो सुंदरता के ऊपर बहुत अभिमान था। एक मुनि के मलिन शरीर को देख करके वो उसने मतलब हंसी आ गई उसको, उसने उपहास किया। उस उपहास के कारण अनेक भवों तक उस बांधे हुए पाप का उदय आता रहा। देखो, राजा श्रेणिक की कहानी से भी हम ये चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर किया, उनके प्रति द्वेष भाव किया। क्या किया था कि उनको ये उनके गुरु का, तथागत गुरु का अपमान हुआ था, तो बदला लेने की भावना उनके अंदर जागृत थी। और जिस समय दिगंबर मुनिराज यशोधर मुनि को देखा उस समय उनको बहुत क्रोध आया, बदला लेने की भावना, बैर उत्पन्न हो गया और बहुत उपसर्ग किया उनके ऊपर हैं। और उपसर्ग करके भी जब वो डिगे नहीं, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, तो क्रोध में भर करके एक मरा हुआ सर्प था वो उठा करके उनके गले में डाल दिया और सोचा कि ये भाग जाएगा यहाँ से डर करके, और वो अपने महल में चले गए। और जब जाकर के वहाँ चेलना रानी को पूरा वृत्तांत सुनाया तो चेलना रानी ने कहा कि ये तो तुमने बहुत गलत काम किया है। दिगंबर मुनि, सच्चे दिगंबर मुनि ऐसी स्थिति में उपसर्ग मान करके स्थिर हो जाते हैं। देह चली जाए तो चली जाए, लेकिन वो अपने स्थान से उठेंगे नहीं। तो राजा श्रेणिक को ये बताने के लिए कि अच्छा ऐसी बात है, ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो उठ करके भाग गया होगा, पाखंडी, इस प्रकार के अनेक अपशब्दों का प्रयोग किया। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो चेलना रानी को वन में लेकर के आया, और जैसे ही वन में दिगंबर मुनिराज को स्थिर ध्यान मुद्रा में देखा, उसका सारा का सारा बैर भाव, सारा का सारा क्रोध भाव तुरंत कहना चाहिए विलीन हो गया, नष्ट हो गया। और बहुत उसको ग्लानि हुई अपने कृत्य के ऊपर, उसने जो किया उसके ऊपर बहुत पछतावा हुआ। मुनि राज का उपसर्ग दूर किया और उनके चरणों में लौट गया और बहुत पश्चाताप के वचन, बहुत ही क्षमा कर मांगते हुए बहुत पश्चाताप किया। तो हम ये सोचें कि राजा श्रेणिक ने तो जो गलती की थी उसकी क्षमा मांग ली ना। हम कहते कि नहीं कहते कि सुबह का भूला यदि शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो सुबह की गलती की सज़ा तो अब नहीं मिलेगी, लेकिन वस्तु व्यवस्था में ऐसा नहीं है। यहाँ तो एक समय में किया गया पाप का परिणाम नियम से उदय में आता ही है, बिना उदय के वो नहीं रहता है। बेनश्री बेन का भी वचनामृत में आता है ना कि यदि बांधा हुआ कर्म उदय में नहीं आए तो 14 राजू ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। माने ये व्यवस्था है, वस्तु की व्यवस्था है। कोई भी पाप करेगा और उसका फल नहीं भोगेगा, ये संभव ही नहीं है। फल तो आएगा और नियम से आएगा। हम देखते हैं ना, पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ तो किसके पाप के उदय से हुआ? संबर नाम के देव के पाप के उदय से हुआ कि पार्श्वनाथ मुनि ने पूर्व भवों में, और कितनी है उत्कृष्ट असाता वेदनी की अगर स्थिति देखा जाए, उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की है लगभग, शायद शास्त्र में देख लेना चाहिए, लेकिन है कोड़ा कोड़ी सागरों में ही। तो माने असंख्यात वर्ष हो जाते हैं एक सागर में भी, और ये तो कोड़ा कोड़ी सागर माने
ये तो प्रथमान योग में भी इनको पूरा मैपिंग नहीं किया जा सकता, अकाउंटिंग नहीं हो सकती है। कब का बांधा हुआ कर्म कितने वर्षों बाद उदय में आएगा, लेकिन उदय में तो वो नियम से आएगा आएगा आएगा। जब पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ का मैं अभी स्वाध्याय कर रहा था तो एक बहन ने एक प्रश्न पूछा कि पंडित जी साहब कि किसी व्यक्ति को देख करके अचानक क्रोध आया और फिर तत्काल ये ध्यान आया कि नहीं, क्रोध अपने को नहीं आना चाहिए था और पछतावा हो गया एकदम से, तो क्या उस क्रोध के परिणाम का फल भी हमको भोगना पड़ेगा? तो जैन सिद्धांत के अनुसार, आगम के अनुसार ये सिद्ध है कि प्रत्येक समय की इंडिपेंडेंटली कर्मों के आगमन की व्यवस्था है। अब राजा श्रेणिक के जीवन में भी हम देखें ना कि वो आधे 1 घंटे 2 घंटे जो भी उपद्रव किया उन्होंने और यशोधर मुनि को जो भी हानि पहुंचाई, उस काल में बांधे हुए कर्म कितने काल तक उनको भोगने पड़ेंगे? आपने कभी विचार किया है कितने काल तक भोगने पड़ेंगे? वर्तमान में कहाँ है श्रेणिक राजा? है तो क्षायक सम्यक दृष्टि, भविष्य में होने वाले तीर्थंकर हैं, लेकिन वर्तमान में कहाँ हैं? वर्तमान में पहले नरक में हैं। और पहले नरक की यदि जघन्य आयु भी अगर उन्होंने बांधी हो, मान लो, वैसे तो आगम में देखना चाहिए, लेकिन कम से कम भी यदि वो घंटे 2 घंटे के अपराध की यदि सज़ा देखी जाए तो कितनी सज़ा होगी? आपने विचार किया है कभी? 10,000 वर्ष तक वो नरक में वहाँ के जो भी प्रतिकूलताएं हैं, दुख हैं, वो दुख वहाँ पर वो उठाएंगे। कितने? 10,000 वर्ष तक। सम्यक दृष्टि है, भले ही श्रद्धा की अपेक्षा से उनको हम कहते हैं कि सम्यक दृष्टि हैं और श्रद्धा की अपेक्षा से सुखी हैं। सुखी हैं माने स्थिर हैं, भयभीत नहीं हैं, लेकिन चारित्र मोह का तो वहाँ पर उदय है। और कृष्ण लेस्या के जीव हैं, क्रोधादि परिणाम रूप परिणमित होते हुए जीव हैं। ऐसा नहीं उड़ाना चाहिए कर्म कुछ होते ही नहीं हैं। अगर कर्म कुछ नहीं होते तो जीव नरक में नहीं जाता, त्रियंच में नहीं जाता। ये नरक और त्रियंच गतियाँ इसीलिए हैं, ये सिद्ध करती हैं कि कर्म सिद्धांत है। दुनिया में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये अंतर क्यों है, कहीं ना कहीं कर्म है। एक व्यक्ति है सड़क के किनारे बैठा हुआ, भीख मांगता है, भीख भी नहीं मिलती है, पेट भर खाना भी नहीं मिलता है, और एक पपी है, कुत्ता है, वो देश के सबसे रईस आदमी का पालतू कुत्ता है, तो उसके कहना चाहिए सेवा टहल में ही जो लोग लगे होते हैं उनकी सैलरी लाखों लाख रुपए होती है। डॉक्टर की सैलरी लाख रुपए, उसको नहलाने वाले की सैलरी, मतलब कुछ अंतर क्यों है ऐसा दोनों की व्यवस्थाओं में? निश्चित रूप से पाप और पुण्य के उदय की व्यवस्था यहाँ पर काम करती है। तो अब इसमें से हम क्या सीखें, क्या शिक्षा लें? शिक्षा हमको ये लेनी चाहिए कि वास्तव में किसी को मार दें, किसी के प्रति कोई दुर्भावना करें और किसी के प्रति कोई अपराध करें और वो अपराध घटित हो जाए, तभी पाप का बंध होगा। इस भूल में हमको नहीं रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक भूल है, जो भूल अधिकांश जीवों में होती। हम ये सोचते हैं कि जब किसी की हत्या हो जाएगी तो जज उसको फांसी की सज़ा सुनाएगा ना, लेकिन वस्तु व्यवस्था में ऐसी वो नहीं है। वस्तु व्यवस्था ये कहती है कि आपके परिणाम के अनुसार कर्म का बंध होता है। किसी का मरना या जीना उसके आयु कर्म के हिसाब से होगा। कोई देखो, एक दिगंबर मुनिराज हैं, वो दिगंबर मुनिराज ईर्यापथ पूर्वक गमन करते हैं और प्रासुक मार्ग पर, जहाँ पर लोग चलते आते जाते हैं, ऐसे प्रासुक मार्ग पर गमन करते हैं और बहुत सावधानी पूर्वक यत्नाचार प्रवृत्ति करते हुए गमन करते हैं। और अचानक समझ लो कि उन्होंने कदम रखने वाले ही थे और बहुत जहरीला कोई बिच्छू आकर के और उनके पैर के नीचे आ गया और समझ लो कठोर भूमि थी और मर गया वहाँ पर। तो मुनिराज का गया ध्यान उधर, देखा, फिर मरण हो गया था उसका, तो वो आगे बढ़ गए। वहाँ पर बैठा हुआ एक अन्य व्यक्ति था, उसने देखा और उसको बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत जहरीला बिच्छू था और ये बिच्छू मरना ही चाहिए था, इसको मर गया। अब आप देखिए कर्म सिद्धांत,
कि मरा था मुनि भगवंत के शरीर के निमित्त से, लेकिन उनको किंचित मात्र भी लेप नहीं हुआ, कर्मों का लेप नहीं हुआ, किंचित मात्र भी बिच्छू के मरण संबंधी पाप का बंध नहीं हुआ। लेकिन वो दूर बैठा हुआ व्यक्ति जिसने कुछ नहीं किया था माने कि द्रव्य प्राणों के घात में उसका कोई योगदान नहीं था, लेकिन उसने परिणाम किया कि अच्छा हुआ मर गया। तत्काल उसने अनेक असाता कहना चाहिए या पाप कर्म का परमाणुओं का ग्रहण कर लिया। और देखो, बांधे तो परिणाम से हैं, लेकिन उदय कहाँ पर आएंगे? उदय आएंगे नरक गति में जाएगा जब डंडे पड़ेंगे, जब उस बिच्छू की तरह उसको कुचला जाएगा, जब त्रियंच गति में जाएगा, त्रियंच गति में बद्धबंधन आदि जब उसके किए जाएंगे, उदय रियल में आते हैं। देखो, बंध परिणामों से होता है, लेकिन उदय के काल में वो पूरा का पूरा यथार्थ रूप में, देखो यही तो ज़बरदस्त बात है कि परिणामों के कारण ही जीव कर्म का बंध करता है। पर द्रव्य के निबंधन से तो बिल्कुल भी कुछ भी कर्म का कुछ भी लेना देना नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में 49वें नंबर का एक श्लोक है, आचार्य अमृतचंद्र देव ने उस श्लोक में ये बात कही जो अभी हमने दृष्टांत के माध्यम से समझी। कर्म बंध की क्या प्रक्रिया है, कैसे बनते हैं कर्म। श्लोक है, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंस हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। परवस्तु निबंधनात् न खलु हिंसा भवति। कितनी हिंसा? सूक्ष्मापि हिंसा। पुंसः माने किसी भी जीव को, पर वस्तु निबंधनात् किसी पर जीव के मरने या जीने या दुखी होने से, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती है। हिंसा कैसे होती है? तो आचार्य अमृतचंद्र देव का एक प्रसिद्ध छंद है, हिंसा और अहिंसा की परिभाषा वाला। आप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसा इति जनागमस्य संक्षेपः। रागादि भावों की उत्पत्ति होना, तेषामेवोत्पत्ति, तेषाम माने रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। कोई जीव मरे ना मरे ये उसके पाप पुण्य के उदय के अधीन होगा। किसी ने ये संकल्प कर लिया कि पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिरा दो, तो उसने अनंत पाप बांध लिया और उस पाप का फल कहाँ भोगना पड़ेगा? पाप का उत्कृष्ट उदय के जो स्थान है वो नरक आदि हैं, त्रियंच गति आदि। उसने तत्काल समझ लो कि उसके त्रिभाग, आयु का त्रिभाग हो और आयु बंध का काल हो, और उसने ऐसा संकल्प कर लिया। किया कुछ भी नहीं माने उसके परिणाम से कोई मरा नहीं, कोई जिया नहीं, कोई बचा नहीं, लेकिन उसने ये परिणाम कर लिया। तो समझ लो कि यदि उस काल में उसके त्रिभाग आयु का बंध होगा तो इस महापाप के कारण और निश्चित रूप से नरकादि का बंध करके, और वो सब उदय रियल में आएंगे। देखो, परिणाम भाव रूप हैं, लेकिन उसके निमित्त से बंधने वाले कर्म जब फल देते हैं तो वो मूर्त रूप में फल देते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो जो मूर्त रूप में जो फल प्राप्त हुए हैं, उस उदय के काल में उन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वो जीव दुखी होता है, क्योंकि उनमें फिर वो तन्मयता करता है, तभी दुखी होता है। खैर, वो एक भिन्न विषय है, लेकिन यहाँ हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हमें एक एक समय के परिणाम को संभालना होगा यदि हम कर्म बंध से बचना चाहते हैं तो। क्योंकि ये कर्म बंधन, देखो आचार्य कुंद देव ने पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ में 3 गाथाएं हैं, ये पूरे कर्म बंधन की प्रक्रिया के संबंध में 128, 129 और 130 नंबर की गाथाएं हैं। देखो क्या कहते हैं गाथाओं में, जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि परे कम्मादो होदि गदि सुगदी। मतलब जो खलु संसार, जो संसारी जीव है ना, ये मिथ्या दृष्टि जीव है ना, संसारी अज्ञानी जीव है ना, इनको राग द्वेष परिणाम होते हैं। परिणामादो कम्मम, इन राग द्वेष परिणामों से कर्मों का बंध होता है। कम्मादो होदिसु गदिसु गति, माने कि इन कर्मों के उदय के काल में गतियों में गमन होता है।
त्रियंच में जाएगा, नरक में जाएगा, देव में जाएगा, मनुष्य में जाएगा। कौन लेकर के जाता है? यही कर्म उसके लेकर के जाते हैं। फिर क्या होता है? गदिमधि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते ते सिंधु विषय गहनम तत्तो रागो वदोषो वा। गति होगी तो गति से देह मिलेगी, नरक गति होगी तो नारकी की देह मिलेगी, मनुष्य गति होगी तो मनुष्य की देह मिलेगी, त्रियंच गति होगी तो त्रियंच की देह मिलेगी, देव गति होगी तो देव की देह मिलेगी, देह मिलेगी तो देह में इंद्रियां होंगी, इंद्रियां होंगी तो इंद्रियों से 5 इंद्रिय के विषयों का ग्रहण होगा। ग्रहण माने चाहे उनका भोग हो चाहे उनका ज्ञान हो। तो 5 इंद्रियों में जब पर पदार्थ का ग्रहण माने विषयों का ग्रहण होगा तो उससे राग और द्वेष परिणाम पुनः उत्पन्न होंगे। हैं? रागो व दोषो व जायदि जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालम्मी यदि जिणवरे हिम भणिदो अणारि निधनो सनिधनो वा। कि इस प्रकार से परिणाम और कर्म करता हुआ जीव संसार चक्र वाले, संसार के चक्रवात में कैसे घूमता है? वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं ऐसे ही घूमता रहता है। कोलू का बैल होता है ना, राग द्वेष परिणाम किया, कर्म बांधा, उदय आया, राग द्वेष परिणाम किया, कर्म बांधा, ऐसे वो घूमता रहता है। लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि 2 प्रकार का संसार चक्र है। एक संसार चक्र है अनादि निधन, यानी जो जीव इस राग द्वेष परिणाम और कर्म की श्रृंखला में बंधे हुए घूम रहे हैं। एक जीव है इस संसार चक्र को तोड़ने वाले पुरुषार्थी जीव, और उनका संसार चक्र कैसा है? सनिधनो वा, कि निधन सहित है, माने अंत सहित है, अनादि शांत है। देखो बहुत गंभीर विषय है। एक समय का खोटा परिणाम, एक समय में ग्रहण की गई अनंत पुद्गल, इसका पुद्गल परमाणु रूप कारमाण वर्गणा, इसका उदय अनेक कालों में आता है। जैसे राजा श्रेणिक ने घंटे 2 घंटे के कसाय परिणाम में उदय कितने काल आएगा? 10,000 वर्ष तक उदय आएगा। वो तो सम्यक दर्शन हुआ, इसलिए 10,000 वर्ष तक उदय की स्थिति का अपकर्षण हो गया। यदि सम्यक तो नहीं होता, तत्व का अभ्यास नहीं होता, महावीर भगवान की देशना नहीं मिली होती, भूल का पश्चाताप नहीं किया होता, तो फिर कितनी स्थिति में तक भोगना पड़ता? 33 सागर तक 7वें नरक आयु को भोगना पड़ता। 33 सागर माने एक सागर में भी असंख्यात वर्ष होते हैं। असंख्यात वर्ष तक उनको 1 घंटे 2 घंटे के परिणामों का फल भोगना पड़ता। हम जरा आत्मावलोकन करें, हमें राजा श्रेणिक के जीवन में क्या हुआ, उससे कोई हमारे जीवन में कोई सुधार या बिगाड़ होने वाला नहीं है। हमारा संबंध तो हमारे परिणामों से है। हम सूक्ष्मतापूर्वक विचार करें, एक एक समय हमारे कैसे परिणाम हो रहे हैं और उन परिणामों का फल क्या होगा। कभी बैठें घंटे आधे घंटे एकांत में और विचार करें, प्रातःकाल क्या क्या परिणाम आए, कितने जीवों की हिंसा के परिणाम आए, आलू खाने का परिणाम आया, रात्रि भोजन का परिणाम आया, अयत्नाचार प्रवृत्ति, लापरवाही, बिना देखे चीज़ें उठाई, बिना देखे चीज़ों को रखा, कितने जीवों की हिंसा सुबह से शाम तक करते हैं। एक एक समय अनंत अनंत पाप परमाणुओं का बंध प्रत्येक जीव करता है, और उस बंध का जब उदय आएगा तो क्या होगा? तो देख लो, अनेक कहानियाँ हैं। प्रथमान योग में राजा श्रेणिक की कहानी है, सीता के जीव की कहानी है, सीता के जितने भी महापुरुषों की कहानियाँ उनके पूर्व भाव में देख लो कि थोड़े समय जो अपराध किया था अनेक अनेक भवों तक उसके फल को भोगना पड़ा। तो अब हम क्या करें? ये तो बहुत तकलीफ वाला काम हो गया, क्योंकि एक एक समय ही हमारे ज्ञान में नहीं आता है। उसमें होने वाले सूक्ष्म परिणाम को हम कैसे बदल सकते हैं? हम चाहें कि हम क्रोध नहीं करें, मान नहीं करें, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि जो कसाएँ हैं, पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिक्रय, 24 घंटे कोई ना कोई परिणाम बना ही रहता है। और परिणाम हो जाता है उसके बाद तो वो पकड़ में आता है। गुस्सा हो गया फिर एकदम से करंट लगता है, अरे ये तो बहुत गलत हो गया। हिंसा का परिणाम आया, फिर विचार आता है कि अरे ये तो बहुत गलत परिणाम हो गया। तो बंध तो जिस समय परिणाम हुआ उस समय हो गया,
तो होते हुए परिणाम को कैसे सुधारें। देखो, परिणाम होने के बाद में उसका विचार करने से हो सकता है बांधे हुए कर्म में थोड़ा बहुत दंड में कमी हो जाए, अपकर्षण हो जाए, संक्रमण थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन उदय में तो वो आएगा। उदय से तो पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में भी नहीं बच सके, वहाँ भी संबर नाम के देव के निमित्त से बहुत प्रतिकूलताएं उनके स्वयं के पाप के उदय से हुई। भगवान महावीर के जीवन में देखें कितने ही केवली हैं, सुकुमाल मुनि हैं, 5 पांडव हैं, इतने महापुरुषों को भी पूर्वोपात कर्म का उदय भोगना पड़ा, तो वो तो प्रत्येक जीव को भोगना है। लेकिन एक कहावत है अंग्रेजी में, बेटर लेटर देन नेवर, माने लेट हो गए हम, बहुत काल हमारा बीत गया संसार में, बहुत कर्मों का संग्रह हमने कर रखा है, लेकिन आगे की क्या योजना है, वो योजना हम यदि ठीक कर लें तो हम एक एक समय के पाप बंध से बच सकते हैं। उसका क्या उपाय? देखो, पाप बंद होता है क्रोधादि कसायों से। क्रोधादि कसाएँ बुरी हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्रोधादि कसाएँ बुरी हैं ये जानते हुए भी उन पे हमारा नियंत्रण नहीं है। किसी से पूछा हमने कि क्रोध अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, बोलते साहब बहुत बुरी चीज़ है, डॉक्टर भी कहता है नहीं करना चाहिए। तो बंद कर दो करना। क्यों करते हो क्रोध, क्यों करते हो मान, क्यों करते हो माया, क्यों पाप का परिणाम करते हो? बंद कर दो, एकदम से बंद कर दो। करना तो चाहते हैं लेकिन बंद होती ही नहीं, हो जाता है बाद में पता चलता है। तो क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होने का कारण क्या है, वो कारण अपने को समझना पड़ेगा। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के शायद 4थे अध्याय में ये प्रश्न उठाया कि क्रोधादि कसाएं उत्पन्न क्यों होती हैं। तो क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होने का कारण क्या है कि तत्व अभ्यास के अभाव में पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने से क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होती हैं। आया समझ में? तत्व अभ्यास के अभाव, तत्व माने सत्य का ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूँ इसका ज्ञान नहीं है, देह क्या है, देह के संबंधी क्या है, पर पदार्थ क्या है, किसी का कुछ ज्ञान नहीं है, सब अनध्यवसा है। ज्ञान नहीं होने से, सच्चाई का पता नहीं होने से पर पदार्थों के प्रति अच्छा बुरा ये परिणाम होता रहता है, और ये अच्छे बुरे परिणाम के चक्कर में क्रोध आदि कसाएं उत्पन्न होती रहती है। देखो, एक छोटे से दृष्टांत से अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक लड़का था, समझ लो उसका नाम पप्पू था। पप्पू ने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे ज़रा खेलने जाना है मम्मी। तो उसकी मम्मी ने कहा कि धूप बहुत हो रही है, एक काम करो, नीले रंग की टोपी लगाओ और लाल रंग की ये टी-शर्ट पहन के तुम जाओ, वहीं खेलना, सामने खिड़की के, इधर उधर मत भागना। तो वो अपनी खिड़की में से उसके ऊपर नज़र रख सके। 7-8 साल का उम्र थी उसकी, 7-8 साल की। खेलने के लिए चला गया, उसने देखा खिड़की में से मम्मी ने, तो वो खेल रहा था वहाँ पे, तो वो संतुष्ट हो गई। अब वो दूसरे काम में व्यस्त हो गई। तभी एकदम से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ आई तो तुरंत पप्पू की मम्मी खिड़की पे गई और वहाँ से देखा तो नीले रंग की कैप पहने और लाल रंग की टी-शर्ट पहने वो एक बालक था, उसको 3-4 बच्चे मिलकर के पीट रहे थे। तो देख करके एकदम से माता का, पप्पू की मम्मी का खून खौल गया। वो तुरंत दौड़ करके लिफ्ट में गई, उतर के नीचे पहुंची मैदान में, और वो 3-4 बच्चे थे, हाथ पकड़ के 2-3 झापड़ रसीद कर दिए और वो जो पिट रहा था उसको साइड में कर लिया। अब वो चारों बच्चे वो देखे जा रहे उसको, मम्मी को, तो उसको एकदम से ठिठकी सहमी। उसने पलट के देखा तो वो तो पप्पू था ही नहीं, वो तो कोई और बच्चा था, नीले रंग की कैप लगाए हुए, लाल रंग की टी-शर्ट पहने हुए, 7-8 साल का किसी और का लड़का था। तो देख करके और तुरंत उसका क्रोध नष्ट हो गया। फिर क्रोध नहीं रहा, फिर तो एकदम से वो डिफेंसिव मोड में आ गई, ग्लानि हो गई कि अरे ये क्या कर दिया, ये तो अपना बच्चा है ही नहीं है, अभी जवाब देना पड़ेगा, मोहल्ले के लोग आके खड़े हो जाएंगे, मेरे बच्चे को क्यों मारा। तो माने पहले क्रोध आया और बाद में क्रोध चला गया। ऐसा क्यों हुआ कि पहले किसी और के पप्पू को अपना पप्पू समझ रखा था। आया ना ख्याल में कि पर द्रव्य को अपना समझ रखा था, जो अपना है ही नहीं, अपने हिसाब से परिणमित होता ही नहीं है। तो पर पदार्थ को अपना समझ रखा था, जबकि कोई पर पदार्थ दुनिया में देखो, देह जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। ये देह भी पर पुद्गल पदार्थ है, ये भी अपने हिसाब से आती है जाती है। इसका मतलब ये है कि देह के जन्म होने पर और देह के मरण होने पर हमको जो परिणाम होते हैं वो हमारे खोटे परिणाम हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ, उसमें अपनापन करना चाहिए, लेकिन
देह जो मैं नहीं हूँ उसमें अपनापन करने से, पर पदार्थ जो मेरे नहीं हैं उनके लक्ष्य से जो अपनापन करने से जो भी राग द्वेष के परिणाम होते हैं वो बंध का कारण है। देखो, जो अपना है उसको अपना मानने में कोई कर्म का बंध नहीं होता है, जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से कर्म का बंध होता है। क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होती हैं। यदि ये क्रोधादि कसाएं उत्पन्न ना हो, इसका कोई उपाय करना है तो क्या करना चाहिए? तो उसका भी उपाय पंडित टोडरमल जी ने बताया कि क्रोधादि कसाएं होना कब बंद होंगी, तो तत्व अभ्यास के बल से पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि न होने पर क्रोधादि कसाएं भी उत्पन्न नहीं होती हैं। सारांश 2-3 वाक्यों में अपन इस पूरे चर्चा का यदि लें तो वस्तु का यथार्थ ज्ञान होने पर ही क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होना बंद होंगी। कितना भी पूजा कर लो, कितना भी तप व्रत, कितना भी बालकों की भांति अभिनय कर लो, लेकिन क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होना बंद नहीं होंगी। क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होना तभी बंद होंगी जब पदार्थ का सच्चा परिचय हमको होगा। आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में, वैसे तो मुनियों के का प्रकरण है चरणानुयोग सूचक चूलिका में, लेकिन सभी जीवों के लिए, खासकर स्वाध्यायी जीव हैं, तत्वचिंतक जीव हैं, उनको ये गाथा की तरफ जरूर दृष्टिपात करना चाहिए। 231वीं नंबर की गाथा है, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार की पहली गाथा है। आचार्य कहते हैं कि मुनि, जो दीक्षित मुनि हैं, जिन्होंने दीक्षा धारण कर ली, उनको क्या करना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हें एकाग्र रहना चाहिए। एकाग्र रहना चाहिए, एकाग्र रहना चाहिए माने अपने आत्मा में लीन रहना चाहिए, शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करना चाहिए। गाथा देखो, मूल गाथा में क्या कहते हैं? ए अगदो समणो ए अगम निच्छदस्तेषु विच्छित्ति आगम दो आगम चेठा तदो जेठा। कि श्रवणों को एकाग्र रहना चाहिए, क्योंकि एकाग्र होने पर इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होगी, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम नहीं होंगे, पाप के परिणाम नहीं होंगे, तो कर्म का बंध नहीं होगा। लेकिन एकाग्र रहने के लिए क्या करें? राग द्वेष परिणामों से रहित हो हमारे मतलब पर्याय, इसके लिए हम क्या करें? ये प्रश्न होगा। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि एयगम निच्छिदस्य अर्थेषु, कि एकाग्रता होगी वस्तु के निश्चय से, पदार्थ के निश्चय से। वस्तु का क्या स्वरूप है, अगर ये ज्ञान में स्पष्ट है, निश्चित है, तो निश्चित रूप से एकाग्रता होगी। और वस्तु का निश्चय कैसे होगा? वस्तु का निश्चय माने मैं आत्मा हूँ, आत्मा का स्वरूप क्या है, देह का स्वरूप क्या है, ये निश्चय कैसे होगा? इसका यथार्थ ज्ञान कैसे होगा? तो कहते हैं निश्चित्ति आगम दो, कि आगम के अभ्यास से पदार्थ का निश्चय होगा। इसलिए आगम चेठा तदो जेठा, इसीलिए आगम का अभ्यास ही सर्वोत्कृष्ट है। देखो, एक एक समय का परिणाम बहुत सूक्ष्म है, हमारे स्थूल मति श्रुत ज्ञान से पकड़ में आने वाला नहीं है। उसमें निरंतर प्रमाद, कसाय, मिथ्यात्व परिणाम होते रहेंगे। लेकिन इन परिणामों को भगाना है तो एक ही इसका वैक्सीन है। ये जो विषाणु हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय के, इन विषाणुओं को, इन वायरस को यदि दूर करना है तो वो वैक्सीन है आगम का अभ्यास। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ज्ञान के अभ्यास के काल में जीवों को पर पदार्थ के प्रति व्यर्थ के राग द्वेष नहीं होते। आप ये समझ लो, आपकी पर्याय है एक बर्तन, एक कटोरा है, ठीक है, और वो कैसा बर्तन है कि वो कभी खाली नहीं रहता है, वो भरा रहता है, किसी ना किसी परिणाम से भरा रहेगा। अब चॉइस आपकी है कि आप उस पर्याय रूपी पात्र में क्या भरना चाहते हैं। अगर आप कुछ नहीं भरेंगे तो कूड़ा कचरा उसमें भरेगा आकर के, क्रोध भरेगा, मान भरेगा, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, साध, व्यसन के, ये क्योंकि ये अनादिकाल का अभ्यास है, टेव ऐसी है। अपन कहते हैं ना, बच्चे को यदि हम सही मार्ग में नहीं लगाएंगे तो वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि बिगड़ने के अवसर बहुत हैं। तो ऐसे ही अपनी पर्याय रूपी पात्र में, अपने परिणाम रूपी पात्र में प्रति समय जिनेंद्र भगवान की वाणी को भर के रखो।
तत्व का अभ्यास करो, तत्व का चिंतन करो, हैं। तत्व के अभ्यास और चिंतन से अल्पकाल में उन परिणामों में राग द्वेष आदि भावों की जगह वीतराग भाव बढ़ने लगेंगे, उनकी वृद्धि होगी और भवों का अभाव हो जाएगा। भले ही वर्तमान में हमको आगम के अभ्यास का उतना फल दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे परिणामों में राग द्वेष की जो गृद्धता है, उनको भला मानने की जो बुद्धि है, वो धीरे धीरे निश्चित रूप से कम होती जा रही है। सूत्र पाहुड़ के अंदर आचार्य कुंद देव की एक गाथा है कि आगम के अभ्यासी जीवों का कभी अनंत संसार नहीं होता है, उनके संसार का नियम से बहुत शीघ्र ही अभाव होता है। गाथा है, हम सब ने पढ़ी भी है। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हों जिन सूत्र के गायक श्रवण। यानी कि यदि आगम कान में पड़ा है तो जीव निश्चित रूप से अपने भवों का अभाव करके सिद्धालय में जाने वाला है। निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि एक एक समय का परिणाम कर्म बंद कराता है। राग द्वेष का खोटा परिणाम शुभ अशुभ ये सभी भाव बंद कराने वाले हैं। यदि शुभाशुभ भाव से बचना है तो बुद्धिपूर्वक एक ही कार्य हमें अवश्य करना चाहिए, और वो कार्य है आगम का अभ्यास। और इस आगम के अभ्यास में कई लोग वर्तमान में हमें सहयोग देते हैं, हमारे लिए बहुत सुंदर सुंदर आयोजन करते हैं। जैसा कि ये 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है पंडित गौरव शास्त्री और सौरभ शास्त्री के द्वारा। इनके माध्यम से हम इन कर्मों से बचने का जो उपाय सीख रहे हैं, अपने पर्याय रूपी पात्र में आगम की जो बातें हैं, जो बहुत उपयोगी बातें हैं, तत्व विचार हैं, वस्तु के का निश्चय कराने वाली बातें हैं, उनका अभ्यास कर रहे हैं। दोनों भाई बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। हम भी अपना जीवन जिन्हें भगवान की वाणी से विभूषित करें, शास्त्र का अभ्यास करें, और शास्त्र के अभ्यास के बल से एक एक समय होने वाले खोटे परिणामों से बचें और शीघ्र ही सिद्धालय में विराजमान हों। इसी भावना के साथ विराम लेते हैं। जय जिनेंद्र। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में। आज का विषय है कि वर्तमान समय में अपने परिणामों को कैसे संभालें। परिणामों को संभालने की प्रक्रिया या विधि जो भी है वो तो त्रिकाल एक सी ही है। वर्तमान में ऐसी क्या विशेषता है कि वर्तमान में कैसे संभालें, भूतकाल में कैसे संभालें, भविष्य की क्या संभाल लें। जब भी परिणाम होते हैं वो वर्तमान में ही होते हैं, और उसमें जो भी हो सकता है वो वर्तमान में ही हो सकता है। इसलिए वर्तमान का खास महत्व तो नहीं है, फिर भी हमें परिणामों को संभालने की बात है कि हमारे परिणाम अच्छे रहें। तो वास्तव में अपने यहाँ एक छंद आता है कि परिणामन की समाल में ताते गाफिल हो मत प्राणी, बंध मोक्ष परिणामन ही सो कहत सदा सिद्धि जनवर वाणी। कि परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये कि परिणामों को संभालो, बिगड़ ना जाएं, बिगड़ जाएंगे तो भव बिगड़ जाएगा। और दूसरा ये अर्थ है कि सारी ज़िंदगी परिणामों के संभालने में लगे रहे और उसी में गाफिल हुए रहे, और तुमने जो अपरिणामी द्रव्य है जिसके आश्रय से धर्म होता है और जिसके आश्रय से परिणाम संभलते हैं, उसे तो संभाले ही नहीं। माने परिणामों को संभालने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान तो एक समय का होता है। अब तो जो परिणाम हो गया वो तो हो गया, उसे क्या संभालें। भूतकाल का परिणाम तो नष्ट हो गया, भविष्य का तो अभी आया ही नहीं है, तो वो कैसा आने वाला है तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम उसे कैसे संभालोगे। अपने उपयोग को परिणामों पर मत रखो। वो परिणाम जहाँ से आते हैं
जिस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में से आते हैं उसको देखो, और उसके आश्रय से जो परिणाम आएंगे वे सब संभले हुए ही होंगे। इसलिए वास्तव में जो वो त्रिकाली अपरिणामी तत्व है उसे संभालने की बात है। ये परिणाम तो जैन दर्शन के हिसाब से सब कुछ नक्की हैं। केवली के भगवान के ज्ञान में जैसे जो हमारे परिणाम अभी हो रहे हैं, मान लो आज हैं, यदि भगवान महावीर से पूछते कि हमारे परिणाम इस समय कैसे होंगे तो वे बतला सकते थे कि नहीं? यदि बतला सकते थे तो 2500 साल पहले से नक्की थे। अब उनमें हम फेरफार कर सकते हैं, बदला बदली कर सकते हैं। ये बदला बदली का परिणाम ही बिगड़े हुए परिणाम हैं, और बिल्कुल सहज भाव से जो परिणाम जिस भूमिका के अनुसार होते हैं वे सहज भाव से होंगे, ऐसी स्वीकृति ही परिणाम को संभालने की विधि है। आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में जैसे परिणाम होते हैं वैसे परिणाम हुए बिना रहेंगे नहीं। यदि आपकी भूमिका बढ़ेगी तो परिणाम बढ़ेंगे, और भूमिका तो आत्मा के आश्रय से, त्रिकाली ध्रुव जो अपरिणामी आत्मा है उसके आश्रय से बढ़ती है, तो उसके संभालने की असली विधि तो अपरिणामी आत्मा को संभालने की विधि ही है। लेकिन लोगों का ध्यान ये रहता है कि वर्तमान में माने क्या, कि कोरोना चल रहा है, सारे देश में सारी दुनिया में ऐसा आतंक जैसा फैला हुआ है और हर आदमी घबरा रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भगवान महावीर से या आदिनाथ से ये पूछा जाता कि इस समय ये कोरोना नाम की बीमारी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कैसी होगी, वो कितनी होगी, कहाँ कहाँ फैलेगी, कि कितने जीवों का मरण होगा, इसमें हर एक का जीवन मरण तो सुनिश्चित है ना, अपने आयु कर्म के उदय के अनुसार भी और अपनी क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार भी, पर्यायगत योग्यता के अनुसार भी और अपने कर्म के उदय के अनुसार ही। तो वो तो पहले से ही नक्की है, वो तो जैसी होना है वो हो ही। यदि तुम्हारा उस पर विश्वास रहे तो तुम्हारे परिणाम गारंटी से सुधरे रहेंगे। जिसका जैसा भविष्य होता है उसके वैसे ही परिणाम होते हैं। जिसको जो जिस गति में जाना है, पहले तो हम कहते थे कि मति अनुसार गति होती है, लेकिन हम गहराई में जाके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गति के अनुसार मति होती है। शास्त्रों में आता है कि हम भगवान के संरक्षण में जाते हैं तो वहाँ जो भामंडल है उस भामंडल में अपने 7 भव दिखाई देते हैं, 3 भूतकाल के और 3 भविष्य काल के और 1 वर्तमान। तो भविष्य काल के जो 3 भव दिखाई देते हैं वो नक्की दिखाई देते हैं ना, और उनमें कोई फेरफार संभव नहीं है ना। तो आयु कर्म तो एक ही बंधता है, एक भव का ही बनता है, वो भी त्रिभाग में। त्रिभाग का अर्थ समझते हैं? यदि हमारी 81 वर्ष की उम्र है तो 54 वर्ष तक 2/3 तक तो हमें आगामी पर्याय का कर्म का आयु कर्म का बंध होगा ही नहीं। फिर जो 54 वर्ष में एक समय आएगा जब बंद होगा, और तब नहीं हो पाया तो जितने बचे ना 27 वर्ष, तो उसका फिर त्रिभाग में आएगा। माने फिर 9 दूनी 18 वर्ष जाने दो। पहला 54 वर्ष की उम्र में, दूसरा 72 वर्ष की उम्र में, तीसरा 78 वर्ष की उम्र में, चौथा 81 वर्ष की उम्र में, पांचवा 81 वर्ष और 8 महीने की उम्र में। इस तरह से 8 पॉइंट आते हैं जब आयु कर्म बनता है। तो अभी तो आयु कर्म मान लो बंधा ही नहीं है, तो अभी अगला भव तो कर्म के हिसाब से तो नक्की हुआ नहीं है, लेकिन 3 भव दिख रहे हैं, इसका मतलब नक्की है। यानी कर्म से नक्की नहीं होते हैं, ऑटोमेटिक ही नक्की हैं।
और वो हमारे ज्ञान में झलक जाते हैं। भगवान केवल ज्ञान में तो कितने झलकते होंगे, उसकी कल्पना आप करो। उनके भामंडल में हमारे 3 भव आगे के दिखाई दे जाते हैं। और अभी एक कर्म भव का ही आयु कर्म हम बांध सकते हैं। तो एक भव का बांध सकते हैं, तो बाकी के 2 कैसे दिखे? माने वो नक्की तो हैं। तो ऐसा लगता है कि गति के अनुसार हमारे परिणाम होंगे, परिणामों के अनुसार गति नहीं होगी, गति के अनुसार हमारे परिणाम होंगे। हमें जिस गति में जाना है उस गति में जाने के लिए जैसे परिणाम होते हैं हमारे वैसे परिणाम होंगे। आप उनमें कोई फेरफार नहीं कर सकते हैं। परिणामों को भी हम सुधार लें, ये विकल्प से भी परिणाम सुधरने वाले नहीं हैं। ये विकल्प तो आकुलता का विकल्प है। सहज भाव से नियम है कि जो जिस भूमिका में होता है उसे उस भूमिका के योग्य परिणाम आते ही हैं। चौथे गुणस्थान में है तो उसे 6वें 7वें गुणस्थान जैसे भाव कैसे आ जाएंगे? उसे तो चौथे गुणस्थान जैसे ही आएंगे ना। पहले गुणस्थान में है पर में कर्तृत्व की बुद्धि है, तो उसे परिणाम तो कई करने ही धरने के ही आएंगे। सब कुछ सहज होता है और उसे सहज स्वीकृति के परिणाम नहीं आएंगे। तो असलियत में तो अपने भगवान आत्मा को संभालने की बात है। सब उसे भी क्या संभालना, वो तो संभलाया ही है। हमारा ज्ञानोपयोग उस पर जाए, हम उसको ही जानें, उसमें ही अपनापन स्थापित करें, उसका ही ध्यान करें, यही संभालना है। तो कहते ये तो करना पड़ेगा, तो कहते नहीं, ये भी तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, ये भी सहज भाव से होता है। जहाँ तक वर्तमान में जो कोरोना का भय व्याप्त हुआ है और इसकी वजह से जो लोगों को आकुलता हो रही है, वो तो बहुत स्थूल बात है और उसमें जैनियों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? हम देख रहे हैं ना, रोजाना आता है टीवी पर कि जयपुर में इतने मर गए, इतने हो गए, इतने ऐसे हो गए, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर एरिया विशेष है जहाँ इस टाइप के लोग रहते हैं कि जो सदाचारी जीवन नहीं है, सात्विक जीवन नहीं है, तो उनको ये बीमारी सता रही है। लेकिन हमारे इस एरिया में चारों तरफ 8-10 किलोमीटर में तो एक भी केस, ना ये केस हुआ है, ना कोई आकुलता है। ऐसे ही सारी जैन समाज में हम तो ये देखते हैं, जितने भी अखबारों में वो टीवी पे समाचार आते हैं उनमें आते हैं तो कोई जैनियों के नाम नहीं आते हैं। हमारा खान पान शुद्ध है, हमारा रहन सहन शुद्ध है। और वैसे भी हम तो ऐसे लोग थे, भगवान के मंदिर में पूजा करने जाएं तो एक दूसरे को छू ना जाएं, दूर रहते हैं। तो जिसे अपन कहते हैं ना कि दूरी मेंटेन करो, 2 गज दूर रहो, तो हम तो सहज ही रहते हैं। और वैसे पहले नहीं रह पाते थे, कोई सामने वाला बुरा मानता था, उसके पास यदि वो हमारे पास आए, उसे हम रोकें तो उसे बुरा लगता था। अब हमको और सुविधा हो गई है कि नहीं भाई साहब दूर रहिए, भाई साहब दूर रहिए। ख्याल में आई ना? पहले तो हम किसी अस्पृश्य व्यक्ति को भी नहीं कह सकते थे कि तुम दूर रहो, और अब तो हमारे जैसा स्पर्श है, नहा धो करके भी आया है, बिल्कुल शुद्ध वस्त्रों में है, तो भी हम कह सकते दूर रहो। तो हमें तो सुविधा है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये मुँह में बांधिए, क्या बोलते हैं उसे, मास्क। तो हमारे जो पहले के जो श्वेतांबर साधुओं में कुछ साधु होते हैं ना, स्थानकवासी और तेरापंथी, ये ऐसी पट्टी बांधते हैं। उस वक्त भी कोई ऐसे कोरोना आया होगा, ऐसी भी कोई परिस्थिति बनी होगी कि जब उन्होंने भी ये इस तरह का ये प्रयोग किया होगा, और फिर वो कोरोना चला गया, लेकिन उसका लाभ उन्हें दिखा कि धूल मिट्टी नहीं जाती है, अपने से गला खराब नहीं होता है। इन सब जगह राजस्थान में धूल बहुत उड़ती है, तो इसलिए उस राजस्थान के उन लोगों ने मुँह पट्टी बना ली। अब समझ लीजिए सबको मुँह पट्टी लगानी पड़ रही है, ये परिस्थिति बस। तो क्या हमारे लिए तो वो अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब बहुत बड़ा कोई संकट नहीं है
कि हमने मुँह में पट्टी लगा ली, कि हमने एक दूसरे की दूरी बना ली, कि हमने बाज़ार में खाना पीना बंद कर दिया, उड़ना सोना बंद कर दिया। अभी खुद ही आ रहा है टीवी पर कि गंगा नदी साफ हो गई। अरबों का बजट गवर्नमेंट ने लगाया और उसकी सफाई कराई और गंगा नदी को साफ नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जब लोग घरों में रह रहे हैं और वहाँ जा नहीं रहे हैं तो गंदगी नहीं जा रही, तो गंगा साफ हो गई, जमुना साफ हो गई, सारा शहर साफ हो गया, गंदगी चारों तरफ दिखाई नहीं देती है। तो हमें हर चीज़ को एक दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है। इस वर्तमान समय में हाय राम ये मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, कितने मर गए, संख्या आती है 2000 तक संख्या पहुंच गई। अब तक हमारे कोरोना से 2000 लोग मर गए। कितने में? 2 महीने में। अरे भाई, असली मरने वालों की गिनती देखो तो लाखों लोग, 1.5 करोड़ का देश है ना, 1 करोड़ 100 करोड़ 130 करोड़ की पब्लिक, तो इसमें 2-5 करोड़ तो मरते ही रहते हैं, पैदा ही होते हैं अपनी बीमारी, अपने कारण से, अपने ही स्वास्थ्य के कारणों से। किसी ने मारा नहीं है उनको। अब इनमें यदि इतना कुछ हो गया तो वो एकदम इतने हम आकुलित हो जाएं, इतने घबराएं, इसकी रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। जो गवर्नमेंट कह रही है, जो बताया है कि उसका हमें पालन करना चाहिए। हम शांति से अपने घर में बैठ के स्वाध्याय करें, भगवान की भक्ति करें, हम तत्व चिंतन करें, गहराई से समझें। ये अवसर हमें महाभाग्य से प्राप्त हुआ है। इसलिए ये वर्तमान समय क्यों लगा रहे, क्या है वर्तमान में जैसा, और हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एक चीज़ जाती है तो दूसरी आती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आती है, तीसरी आती है तो चौथी आती है। ये सब चलता ही रहेगा। हमें तो अनादिकाल से हम इन पर्यायों की संभाल में रहे, और हमारे संभालने से संभलता क्या है? एक विचार तो करो कि हमारी मृत्यु आ गई, हार्ट अटैक हो के हम मर गए, चाहे कोरोना से मरे और चाहे हार्ट अटैक से मरे, हम तो मरे तो एक सही है ना, और एक दिन तो मरना ही है ना। मेरे कहने का अर्थ ये है कि गवर्नमेंट जैसी कह रही है, हम सावधानी पूरी बरतें। वो देखा जाए कोई आदमी नहीं है, नहीं मानते हैं, ज़बरदस्ती बिना कारण के ही सड़क पर दौड़ रहा है, तो पुलिस वाले उसे मुर्गा बनाते हैं, पुलिस वाले उसे दौड़ाते हैं, पुलिस वाले उसको दंड देते हैं कि साहब हमें मुर्गा बना देते, हमें मुर्गा बना देंगे। तुम्हें क्यों बना देंगे? तुम जाओगे ही नहीं बिना कारण से, तो क्या है? कारण से तो वे भी नहीं रोकते हैं। तुम्हें अस्पताल जाना हो, इमरजेंसी हो, दवाई लानी हो, सब्जी लानी हो, तो वो भी कहाँ रोकते हैं? आपका क्या रुक गया है? इसलिए व्यर्थ में भय का वातावरण बनाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निर्भय हो के स्वच्छंदता बरतें। जो नियम गवर्नमेंट हमें बता रही है, उन नियमों का पालन हमें अच्छी तरह से करना चाहिए, और फिर निश्चिंताई से अपने आत्मा का अध्ययन करो। इस विकल्प से नहीं, हमें अपने आत्मा को तो संभालना ही है ना, हमें अपने आत्मा का कल्याण तो करना ही है ना। तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप का ध्यान करो ना, उसका ज्ञान करो ना। देखो, सारी चीज़ ऑटोमेटिक प्रक्रिया से होती है। अपना ये आत्मा अनादिकाल से निगोद में था, फिर निगोद से निकला, 1 इंद्री हुआ, 2 इंद्री हुआ, 3 इंद्री हुआ, 4 इंद्री हुआ, आता छड़ा में लट पील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो हसही बहु पीर। फिर सैनी पंचेंद्री हुआ। जब तक हम सैनी पंचेंद्री मनुष्य नहीं हुए थे, तब तक मैं आपसे पूछता हूँ कि निगोद में आपने अपने भावों को संभालने का, परिणामों को संभालने का क्या पुरुषार्थ किया था? ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही निकले हैं ना, आपके बिना किए ही सब हुआ है ना। इस मनुष्य भव तक आप आ गए और बिना किए आ गए। और अपने शास्त्र में बताते हैं कि 60वें गुणस्थान में पहुंचने के बाद फिर जब छपक श्रेणी में हम चले जाते हैं, उपसम श्रेणी में चले जाते हैं, तो सब ऑटोमेटिक होता है। वहाँ भी बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं होता है। और मोक्ष तक
और मोक्ष में रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से परिणमे। अनंत काल तक हम बिल्कुल शांति से वहाँ रहते हैं, वो भी सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया से अंतर होता है। अब ये थोड़ा सा समय आया बीच का, उसमें हम अनंत आकुलता करते हैं। सैनी पंचेंद्री हुए, और जब तक हम 7वें गुणस्थान में नहीं पहुँचे हैं तो पहले से समझ लीजिए 6वें गुणस्थान तक जो विकल्प का काल है, और उसमें भी सैनी पंचेंद्री का वैद्य निगोदिया अनंत जीव है, तब उतना सा हमें थोड़ा सा पीरियड मिला, वो बहुत लिमिटेड है, तो सारी अकल उसमें ही लगा लेना चाहता है। ये संभालूंगा मैं, ये कर दूंगा मैं, ये नहीं करने दूंगा मैं, ये होने दूंगा मैं संभालूँ। हमको हमें विधि बताइए, हम ऐसा कैसे करें, हम जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कुछ मत करो, शांत रहो। जो कुछ हो रहा है उसके सहज ज्ञाता दिष्टा रहो। जैन दर्शन तो ज्ञाता दिष्टा पने का दर्शन है। फिर हमारे परिणामों का क्या होगा? आकुलता बहुत होती है, चिंता नहीं करो, मिटेगी आकुलता, इसी विधि से मिटेगी। लेकिन हमने तो बहुत कोशिश कर ली, लेकिन वो नहीं मिटी, नहीं मिटेगी। क्या कह रहे? अभी कह रहे थे मिटेगी, अभी कहने लगे नहीं मिटेगी। भूमिका के अनुसार विकल्प आए बिना रहेंगे नहीं। जो छायक सम्यक दृष्टि होते हैं ना, चक्रवर्ती जैसे, उन्हें भी भूमिका के अनुसार विकल्प आते हैं। अनुकूल संयोग होते हैं तो थोड़ी प्रसन्नता भी होती है, और प्रतिकूल संयोग होते हैं, कदाचित कोई इष्ट वियोग हुए, कोई की मौत हो गए, तो उनकी आंख में भी आंसू आते हैं। उसे हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वे सहज ज्ञाता दिष्टा रहते हैं कि देखो ऐसा तो हुए बिना रहेगा ही नहीं, ऐसा तो होगा ही। इस भूमिका में यदि ये भूमिका से हम ऊपर उठेंगे तब ही इससे हम हो सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी घबराने की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि हमारे महान पुण्योदय का उदय है। यदि ये कोरोना की बात नहीं आती तो अभी हम इस दुनिया भर में ही घूम रहे होते। इतने कार्यक्रम बने थे, यहाँ जाना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, विदेश में जाना, इस शिविर में जाना, सब कैंसिल हो गए। अब शांति से अपने घर में बैठे हैं, निराकुल हो से। ये जो हमने लिखा ना अभी अंतर्द्वंद भरत का, तो ये इसी में लिखा गया, नहीं लिखा जाता। कोरोना की वजह से यदि क्या हो गया ना, लॉकडाउन, ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो हम नहीं लिख पाते। तो बिल्कुल निरापद, कोई का आना नहीं जाना नहीं, सब कोई आएगा तो 2 गज दूर रहेगा। ऐसी स्थिति में हम रहेंगे तो शांति से हम ये काम कर सके। इतने शांति का अवसर आया है। ये जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं, धंधे वाले हैं, दुकानदार हैं, सब अपने काम में 24 घंटा काम में ही लगे थे, और सब शांति से अपने घर में बैठे हैं। अब उन्हें ज़्यादा आकुलता हो रही। जब आकुलता का काल था तब तो आकुलता कम नहीं लगती थी, और अब ज़्यादा आकुलता लगती है। हम शांत रहें ना, एक फिर कब खत्म होगा। हम तो कहते हैं कब खत्म हो जाएगा तो फिर अशांति, फिर दौड़ धूप शुरू हो जाएगी, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ। लेकिन तत्व विचार तो रुक रहा है, कहाँ रुक रहा है। अब आप लोग सुन रहे हैं ना, यदि हम एक जगह जाते, वहाँ सभा में प्रवचन करते तो 500 लोग होते। अब वही प्रवचन अपने घर में बैठे शांति से कर रहे हैं तो 5000 लोग सुन रहे हैं। और एक दिन सुन रहे हैं तो कई दिन सुन सकते हैं, मुझे बार सुन रहे हैं। उन्हें भी फुर्सत मिल रही है। दिन के 3 बजे किसी को फुर्सत मिलती, लेकिन दिन के 3 बजे हम कर रहे हैं तो 3 बजे आप सुनने का आपको मौका मिल रहा है। अरे सद्भाग्य ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, इसका पूरा उपयोग कर लो। हर चीज को देखने के एंगल अलग अलग होते हैं। भरत चक्रवर्ती ने जब देखा कि वो बाहुबली जीत गए, हम हार गए, तो उन्होंने कहा विराज तुम्हारा हो गया, अब संभालो। ये राज की झंझटों में हम फंसे थे, तो भगवान आदिनाथ का प्रवचन सुनने नहीं जा पाते थे, दिव्य ध्वनि सुनने नहीं जा पाते थे, रात के 12 बजे जाते थे।
और आप लोग खूब आराम से रोजाना लाभ लेते थे, सुनते थे। अब तुम संभालो। अब हम जाके शांति से दिन में 3 दफ़े भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे, उसका विचार करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। ये कहते हमारे महाभाग्य का उदय आया है। अब उसको भी महाभाग्य का उदय समझ रहे हैं। और यदि चक्रवर्ती तो आ जाए तो कहते हमारे भाग्य का उदय आया। हम एक आदमी ऐसा है कि जो भी जगत का परिणमन होना है वो उसमें ही खुश रहे, उसमें ही अपना खुश रहना सीखे, उसे कोई दुख नहीं कर सकता। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि बहुत भोली भाली महिला थी, शादी हो गई, ससुराल रहती थी, मायके आती थी। उसको कहते ढोंगो पीहर जाओगी कि हाँ जाएंगे, कि ढोंगो ससुराल जाओगी कि हाँ जाएंगे। उसे कौन दुखी कर सकता है? वो जो है उसके लिए हाँ जी ये तैयार। ये जो हुआ हो रहा है वर्तमान में, उसमें से अच्छाई देखो। जैसे कहते हैं गंगा साफ हो गई, ये हो गई, तो आपका घर भी साफ हो गया होगा, आपके खान पान में भी साफ हो गया होगा। हम घर वालों से कहते थे कि बाजार से सब्जी आए तो अच्छी तरह धो के बनाना चाहिए। अब 3 दफ़े धोते हैं, गर्म पानी से धोते हैं, साबुन से धोते हैं, फिर बनाते कि नहीं बनाते। ये हम कितनी कोशिश करते, हम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब सब कर रहे। वो धर्मात्मा जो लोग हैं, जो पहले शुद्ध सात्विक भोजन करते थे, शुद्ध सात्विक तरीके से रहते थे, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया है। सब हो रहा है ना, बढ़िया से बढ़िया काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ नहीं होने वाला है कि साहब ऐसा हमेशा रह गया तो हमारे धंधे का तो, अरे नए धंधे खुल जाएंगे, सब काम हो जाएगा। तुम्हारे पल्ले में कुछ पुण्य है कि नहीं है? वो सब अनुकूल होगा। जैनियों को तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप मेरे पास एक भाई का आया था फ़ोन कि भाई साहब आप बार बार जैनियों की कहते हो, हम भी तो हैं और हम भी आपके बात का प्रवचन सुनते हैं, आपकी बात को मानते हैं, आपकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, तो आप जैनियों के लिए क्यों कहते हैं? अरे भाई तुम हमारी बात प्रेम से सुनते हो ना और मानते हो कि हाँ साहब, तो आप जैनी ही हो गए। जैनी माने शुद्ध सदाचारी, जैनी माने शुद्ध जीवन वाला, जैनी माने जिनेंद्र भगवान को मानने वाला, वस्तु के सही स्वरूप को समझने वाला। अब एक आध हैं आप में से आप जैसे, लेकिन बाकी के तो हजारों लोग ये जैन अपने को जैन मानने वाले हैं ना। और उनका प्रश्न है हमारे पास तो, क्या आप हमें ये समझाओ कि हम परिणामों को कैसे संभालें। अरे जैसे हो रहे हैं उनको बिल्कुल सहज ज्ञाता दिष्टा बन जाओ, घबराओ मत। नहीं साहब हमको तो परिणामों को रोकने का, खराब होते हैं तो रोकने का बहुत विकल्प आता है, तो कोई बात नहीं, आने दो, वो भी विकल्प अच्छा है कि विकल्प को रोकने का, आने दो। तुम सहज तो हो, जो कुछ हो रहा है उसे सहज भाव से स्वीकार करो। तो वर्तमान में परिणाम सुधारने का भी यही उपाय है और त्रिकाल में भी परिणाम सुधारने का यही उपाय है। लेकिन बात तो ऐसी पक्की है, सच्ची है कि आपके परिणाम वैसे ही होने वाले हैं जैसे आपकी भविष्य में गति होने वाली है। जिस भव में आप जाने वाले हैं, जैसा आयु क्रम आपको बंधने वाला है, अथवा बन गया हो चाहे नहीं बना हो, तो हमारे परिणाम वैसे ही होंगे, ऐसा नियम है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति होती है, ऐसी कुछ आयु कर्म भी होते हैं कि जो निरंतर बंधी प्रकृति होती हैं, कि जब से वो बंधना शुरू करती हैं तो निरंतर बंधती ही रहती हैं। उसका क्या मतलब हुआ राजेंद्र, समझ में क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि उसके परिणाम निरंतर फिर वैसे ही रहेंगे। यदि हमारी देवगति बंध गई तो आज से हमारा बंधना शुरू हो गई ना, तो जब तक हम ये शरीर छोड़ के देवगति में नहीं जाएंगे, हमारे परिणाम देवगति में जाने के लिए जैसे होने चाहिए वैसे ही होंगे। उससे हमें पता चलता है कि ये कहाँ जाने वाला है। उसके परिणामों की निर्मलता से हमको ये बात पता लगती है, समझे ना, कि जहाँ जाने का होगा वो गति तो पहले से नक्की है और आपके परिणाम अपने आप वैसे ही होंगे। आप मैं सुधार लूँगा
ऐसा नहीं है। ये सहज भाव से स्वीकृत कर लेना, इसमें ही सुधरे हुए परिणाम आते हैं। लेकिन जिसके परिणाम सुधरना नहीं होते हैं, उसको निरंतर परिणाम सुधारने का विकल्प सताता रहता है। वो ये भी तो परिणाम बिगड़े ही बिगड़े परिणाम है। हाय राम क्या करूं, हाय राम क्या करूं। कुछ नहीं होना है, कुछ लेना नहीं है, कुछ लाना नहीं है। शांति से, मान लीजिए अभी रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और का गाड़ी 1 घंटा लेट है, और हम जान रहे हैं कि 1 घंटे बाद आएगी बस। अब 1 घंटे हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। हम कितना ही विकल्प कर लें, लेकिन गाड़ी 2 मिनट पहले आएगी नहीं और 2 मिनट लेट होगी नहीं। उसका जो समय पे आना है वो उनने हमें बता दिया है। अब हमको आकुलता करने की क्या ज़रूरत है? आकुलता मिट जानी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं मिटती है। फिर भी हम 1-1 मिनट फिर घड़ी देखते हैं, ये देखते हैं, तो उधर को देखते हैं, गाड़ी आई कि नहीं आई, ये और विकल्प करते हैं तरह तरह के। लेकिन जो काम जो होना है वो समय पर ही होगा। लोग तो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन कब ख़त्म हो, और मैं कहता हूँ कि जितने काल तक चले उतने अच्छा है। उतने काल तक बिल्कुल शांति है, कोई अपराध नहीं हो रहे, चोरी चपोटी नहीं हो रही, व्यभिचार नहीं हो रहा है, कोई पाप नहीं हो रहे, हत्याएं नहीं हो रही हैं, थानों में केस आना कम हो गए हैं, अस्पताल में मरीज जाना कम हो गए हैं। यदि नहीं होता ना ये, तो हम भी 2 महीना में 2-4 दफ़े अस्पताल के चक्कर काटे ही आते डॉक्टरों के पास। लेकिन हम गए ही नहीं, विकल्प ही नहीं है। थोड़ी बहुत ऐसे जुकाम मुखाम होता है तो हम परवाह नहीं करते हैं, और फिर नहीं जा कर के जाते, दौड़ दौड़ के जाते थे। अस्पतालों में भी भीड़ कम हो गई है। आप इसके लाभ तो देखो, आप इसकी कमजोरियां खराबियां क्यों देखते हो? बस नाम आ गया कि फला क्या जयपुर का फलाने का, लेकिन वो पर्टिकुलर एक एरिया है, यहाँ पर बोलते हैं रामगंज, वो रामगंज का एरिया है, वहीं सारा चक्कर है। वहीं वो जो कोरोना के मरीज हैं वो वहीं हैं, और वही पास पास रहते हैं, मानते नहीं हैं तो दूसरे को लगता है, तीसरे को लगता है, चौथे को लगता है। यहाँ भाग्य से है भी नहीं किसी को, और सब लोग बिल्कुल मर्यादा में मान रहे। हम तो जिस दिन से लगा है तो इस मार्ग की बाउंड्री से बाहर निकले ही नहीं, विकल्प भी नहीं आया कि क्या निकलना, क्या जाना शांति से। तो इसलिए भाई शांति तो रखने से होती है। और वर्तमान समय की क्या बात है, हमें तो त्रिकाल में कैसे हमारा चित्त शांत रहे, तो एक ही मार्ग है कि हम स्वाध्याय करें, जिनवाणी का अध्ययन करें, जिनवाणी का मनन करें, भगवान के स्वरूप पर विचार करें, केवल ज्ञान का स्वरूप समझें, सर्वज्ञता का स्वरूप समझें। सर्वज्ञता का मतलब ये है कि भूतकाल की जितनी पर्यायें हो गई हैं, वर्तमान में जो हो रहा है और भविष्य में जो होगा, अकेला हमारा नहीं, तुम्हारा भी, सब का, प्रत्येक पदार्थ का, वो सारे उनके ज्ञान में आए। तो भविष्य में जो उनके होएगा उनके ज्ञान में अभी आ रहा है कि हाँ आ रहा है। इस पर हम विचार करें तो हमारे चित्त में अनंत शांति हो सकती है। और हम मरे तो हमारे लिए प्रलय है, और हम जिंदा हैं तो हमारे लिए शांति है। मेरे कहने का अर्थ है आपको स्वार्थी हो जाए, स्वार्थी का सवाल नहीं, तुम्हारे चित्त की आकुलता है ना, उसको हम कम करने की बात कर रहे हैं। इसमें स्वार्थ की बात कहाँ है? हम तो सबको कह रहे हैं कि सब ऐसा ही करो, हम तो सबको ही कह रहे हैं कि सब शांति से अपने यहाँ रहो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मंथन करो। ये फ़ोन तो बंद नहीं हुए, फ़ोनों से तो आप बात कर सकते हैं। देखो हम अपने घर में बैठे बैठे ये तत्व ज्ञान की बातें आपसे कर सकते हैं, और आप हजारों लोग सुन रहे हो, शांति से सुन रहे हो ना। ये कौन रोकता है इसे? तो असली काम है, उससे कहीं कोई रुकावट नहीं है, उस शांति में कोई कमी नहीं है। आप लोग सब जिनवाणी का स्वाध्याय करें, मनन करें, चिंतन करें। गुरुदेव श्री ने अपन को बहुत माल दिया है, उसके सहारे रहें तो हमारे परिणाम गारंटी से सुधरेंगे, और उतना ही सुधरेंगे
कि जितना जिस भव में हमारा जाना भविष्य में नक्की है। मैंने तो उसमें ये भी लिखा है कि भगवान के समूषण में बहुत लोग जाते हैं, लेकिन जिनकी काल लब्धि आ जाती है, जिनके 5 समवाय हो जाते हैं, उनकी ही पकड़ में बात आती है, वे ही आत्मा का अनुभव कर पाते हैं। बाकी लोग जाते हैं, आते जाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, चलता रहता है, दुनिया ऐसी चलती रहती है। समझ में आए ना कि वो केवली आगल रहेगा, कोरो गुरुदेव बोलते थे, केवली के बाद गया और वहाँ से भी कोरा का कोरा वैसे ही का वैसा वापस लौट आया और नहीं मिला किसी का समागम। अपना भगवान आत्मा तो अपने पास है, उसे जानना, उसे मानना, उसका ही ध्यान करना, उसका ही अनुभव करना, यही वास्तव में सच्चा रास्ता है। वो सबके पास है, 24 घंटा व्यवस्था है। कभी कभी तो मैं कहता हूँ कि अपने आत्मा का अनुभव करना 1 कप चाय पीने से ज़्यादा सरल है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने घर पे बढ़िया व्यवस्था जमा रखी है और नौकर बनाकर रोजीना आपको समय पे चाय दे देता है, तो आपको वो बहुत सरल लगती है। और आत्मा का अनुभव आपको बहुत कठिन लगता है, क्योंकि आज तक हुआ नहीं है। लेकिन गंभीरता से विचार करो कि आप एक गांव से दूसरे गांव से अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, अपनी मोटर कार से जा रहे हैं, और आपको 3 बजे चाय पीने की आदत है। आपकी मोटर कार ऐसी जगह खराब हो गई कि जिसके आगे 4 किलोमीटर और पीछे 4 किलोमीटर तक कोई चाय की दुकान नहीं थी। अब आपको चाय लग रही, यदि 3 बजे चाय नहीं पिएंगे तो सिर दर्द हो जाएगा। तो वहाँ 1 कप चाय कितनी भारी है। चाय चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, स्टोव चाहिए, अग्नि चाहिए, और फिर भी माचिस नहीं हो तो सब रखे रह जाएंगे। कितनी सामग्री चाहिए तब आपको 1 कप चाय मिलेगी। और भगवान आत्मा के दर्शन करना हो, अनुभव करना है, तो चाय जहाँ बैठ जाओ, पालती मार के आँखें बंद करो और अपने भगवान आत्मा के दर्शन करो। अपने भगवान आत्मा के दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन कितना आसान है। आप शांति से अपने घर में बैठो, तो साहब हम घर के बाहर नहीं निकल सकते, घर के बाहर नहीं निकल, लेकिन क्या काय को निकलना है, क्या है जिसके लिए आपको घर के बाहर जाना है। ये सड़क पर भीड़ तो वही उसी की तो होती थी, अब तो सड़क बिल्कुल खाली पड़ी है, उसमें कोई गंदगी नहीं है ना। तो इसलिए ऐसा विकल्प करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक भाई ने और मेरे पास प्रश्न आया था कि भाई आप ये कोरोना पे कुछ बोलो, कुछ समझाओ। गवर्नमेंट भी कहती है कि साहब आप समझाओ, तो क्या समझाएं। बहुत शांति है, सब लोग शांति से रहें, यही वर्तमान पर्यायों को संभालने का उपाय है, और भविष्य की पर्यायों को संभालने का भी यही उपाय है। और भूतकाल तो निकल ही गया है, जैसा भी निकला अच्छा बुरा, तो उसको तो संभालने का कोई सवाल ही नहीं होता है। सब लोग शांति से अपने घर में रहकर अपने परिणामों को संभालें। क्या वो तो समझें, अपने आत्मा को संभालें। संभालें माने उसे जानें, उसे देखें, और कुछ नहीं करना है संभालने के लिए, और कुछ नहीं करना है। जैसे हम कहते हैं ना, भाई ये बच्चा खेल रहा है यहाँ, पंडित जी जरा आप देखते रहना, थोड़ा संभाल लेना। तो क्या करना है हमें, वो तो खेलता है अपने आप। यदि हम उसे टच करके बैठा लें तो नहीं बैठता है वो, उसे तो खेलना है, वो अपने आप खेलता रहेगा। तुम्हें तो सिर्फ जानना देखना है, ज्ञाता दृष्टा बने रहना है। कोई इमरजेंसी के लिए बस तुमको कहा है, और कोई बात नहीं है, ऐसे ही तुम सहज ज्ञाता दृष्टा रहो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैन दर्शन करने रूप नहीं है, नहीं करने रूप है, ध्यान रूप है ना। तो ध्यान में क्या करना पड़ता है, आ रहा अपने वो द्रव्य संग्रह में, माँ चिट्ठई, माँ जम्पई, माँ चिंतई, चेष्टा मत करो, कुछ बोलो मत, कुछ सोचो मत। अब कुछ भी तो कहे, अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा अपने में रत हो जाए। तो अपने में रत होना माने क्या, उसको ही जानता रहो, उसको ही देखता रहे, और कुछ नहीं करना है। अनंत नहीं करने रूप, पर में नहीं करने रूप है जैन धर्म। भगवान महावीर अथवा कोई भी भगवान
सम्मेद शिखर की चोटी पे गए थे तो वहाँ पे क्या कर रहे थे? कोई सामग्री नहीं ले गए थे, कोई नहीं थे, ना माला थी हाथ में, ना कुछ नहीं था, ना उनको ऐसी उंगलियों पे गिनना था। क्या करना गिन के? किसको गिनना है? किसको बताना है कि हमने कितनी मालाएं फिरी? गिन गिन के करना है क्या? शांति से अपने आत्मा में बिल्कुल संतुष्ट थे, सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा थे, जान रहे थे। यदि और चीज़ें जानने में आ जाती थी तो भी कोई आकुलता नहीं, तो भी कोई चिंता नहीं। आगे हमारा जानना स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, तो स्व भी जानने में आएगा और भी जानने में आएगा। ख्याल में आया ना? तो कहते अच्छा जाने बुरा नहीं। अच्छा बुरा क्या होता है? वस्तु तो जैसी है वैसी है। पानी ठंडा होता है, आगी गर्म होती है। अब हम क्या करें? आगी को ठंडी कर दें, पानी को गर्म कर दें। आगी को ठंडी कर देंगे तो कल से तुम्हें कच्ची रोटी खानी पड़ेगी। तो आगी का एक स्वभाव गर्म है तो तुम्हें सिकी सिकाई बढ़िया रोटी मिलती है, साग दाल तुम्हारा पक जाता है। अरे जो जिसका स्वभाव है वही ठीक है। सहज भाव से उसको स्वीकार करना यही सही रास्ता है। इस रास्ता को हम अपने जीवन में अपनाएं, शांति से रहें। आप हो सकता है कि ये 2 महीना जो है आपके, जो आपको घरों में बैठना पड़ रहा है, यही आपके आत्मा के कल्याण में सबसे बड़े निमित्त बन जाएं, सबसे सहज बन जाएं। आडंबर नहीं, जुलूस नहीं, यात्रा नहीं, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, ट्रेनें बंद, प्लेन बंद, बसें बंद। क्या शांति से चल रहा है ना देश? बोलिए कैसा? बहुत से लोग हैं उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है और कि गवर्नमेंट कर रही है, नहीं पहुंच पाए। अरे तुम उनकी चिंता कर रहे हो कि अपनी बात कर रहे हो? यदि तुम्हें सचमुच उनकी चिंता है तो जितनी तुम्हारी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार तुम्हारे आसपास जो ऐसे भूखे लोग हों, गरीब लोग हों, तो तुम उनकी हेल्प करो, उन्हें कर दो। मेरे कहने का मतलब सहज भाव से। हम ये नहीं कहते कि उनकी बात चिंता नहीं करो, लेकिन नहीं है कुछ तो शांति से अपने अंदर बैठे रहो। गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोग ये है कि तुम अपने घर में रहो। रोजीना टीवी पे आता है स्टे होम, स्टे होम, घर में रहो, बस तुम घर में रहो, अपने मुंह पर अपना रूमाल बांधे रहो। अब तो वैसे आता था पहले, वो बांधो, क्या बोलते थे उसको? मास्क। अब तो कहते हैं कि तुम एक कोई भी कपड़ा, रूमाल है ऐसा बांध लो, तौलिया बांध लो, लपटा लो, हैं जो भी तुम्हारे पास है, गमछा बोलते हैं ना वो किसानों में, वो भी डाल लो, बस खत्म। तुम सामने वाले से बचाव तुम्हारा रहे, एक निश्चित दूरी बनाए रखो। शुद्ध सात्विक घर का बनाया खाओ पियो, बाजार में खाओ पियो नहीं। बाजार में उन्हें बंद कर दी, सब हलवाई की दुकान है, इसकी दुकान है, क्या फ़र्क पड़ गया? बोलिए अब आराम से शांति से रह रहा है कि नहीं रह रहा है? मेरे इस तरह से कोई आकुलता की बात नहीं है। सब लोग शांति से रहें, अपने भगवान आत्मा को समझें। उन्हें सारी जिंदगी आत्मा को समझने का समय नहीं मिलता। महापुण्य के योग से ये समय मिला है, सब लोग उसका सदुपयोग करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा का, जिन्होंने बताया कि परिणामों को संभालने के लिए हमें अपरिणामी स्वभाव का लक्ष्य करना है तो परिणाम अपने आप संभले रहेंगे। दादा आपका यह व्याख्यान सुनकर हजारों लोगों ने यह प्रवचन सुना। उनके कुछ प्रश्न हैं तो मैं सबसे पहला प्रश्न हमारे शास्त्री भाइयों की ओर से है कि दादा बाहर में इतना भयावह वातावरण है, इतनी भयंकर स्थिति है, पर आपको इतनी भयंकर स्थिति में भी इतना उज्जवल पक्ष नज़र आता है कि ये सब कुछ अच्छा है, इसमें आत्मकल्याण करें, स्वाध्याय करें। पूरी दुनिया घबराई हुई है और आपको कोई घबराहट नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत हैं। तो जो उज्जवल पक्ष देखने की कला है ये आप में कैसे आई है और हम सब ये कला कैसे सीखें? तो ये कला आप हमें सिखा दीजिए। देखो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई और कुछ ना कुछ बुराई होती है। हम एकदम निरापद कोई चीज़ नहीं पा सकते हैं, लेकिन यदि हमारे को उज्ज्वल पक्ष देखने की आदत हो
तो हर चीज़ में हम उस उज्जवल पक्ष को देख सकते हैं, उसमें बुराई को नहीं देख सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि उस आदमी को कौन दुखी कर सकता है कि जैसे उसने कहा कि आपको डॉक्टर साहब व्याख्यान देना है 1 घंटा, कि बहुत बढ़िया बात है, हमको क्या है, हमारा यही काम है, हम समझाएंगे। फिर उसने कहा कि साहब वो ऐसा आ गया है कि फिर वो दूसरे पंडित जी की व्यवस्था हो गई है तो हम आपको कष्ट नहीं देंगे। अरे बहुत बढ़िया है, आराम मिलेगा। मेरे कहने का मतलब होगा तो भी खुश, नहीं होगा तो भी खुश, कि आपको साहब 1 घंटा तो नहीं, आधा घंटा का समय दे पाएंगे हम, तो भी खुश। और यदि कहे कि नहीं नहीं आधा घंटा नहीं, आपको 1 घंटा पूरा बोलना पड़ेगा, तो भी खुश। मेरे कहने का मतलब जो हर परिस्थिति में अपने को खुशी रखना सीख लेगा, उसे दुनिया कोई दुखी नहीं कर सकती है। और ये कला आपको अपने में अपने आप ही विकसित करनी पड़ेगी। देखो मैं क्या भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देता हूँ ना, मैंने अभी अभी वो किताब लिखी है, वो किताब लिखी है ना, अभी वो पद्य में तो लिख दी, अब नाटक लिखने का भी मेरा विचार है कि उस रूप को मैं इस तरह से कि वो भरत को चक्रवर्ती तो मिल गया था तो वो उसमें भी बहुत खुश थे। फिर उन्होंने चला गया बाहुबली को दे दिया कि मैं तो जाऊंगा, तो उसमें बहुत खुश थे कि भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ मिलेगा। फिर बाहुबली के नहीं मैं तो नहीं, मैं नहीं, आपको ही संभालना पड़ेगा, तो फिर खुशी। हर स्थिति में एक ज्ञानी धर्मात्मा जीव की परिणति कैसी है कि हर स्थिति में ऐसा नहीं कि अब तूने ऐसा कर दिया तो अब मैं तो छूँगा नहीं, अब तू ही संभाल, जैसा होगा मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो नहीं ठीक है, समझ में आया ना। हमको ये जगत का स्वरूप तो ऐसा ही है, सर्दियाँ आएंगी, गर्मी आएंगी, बरसात आएगी, लेकिन हम हर एक बात में दुखी हो सकते हैं कि देखो ये पानी बरस रहा है, देखो कितनी धूप पड़ रही है, देखो कितनी सर्दी पड़ रही है, और उसमें हम सुखी भी हो सकते हैं। इतने दिनों से सर्दी से परेशान हो गए थे, अब धूप निकली, जरा अच्छा लगता है थोड़ा। मेरे कहने का मतलब हर चीज़ में अच्छाई और बुराई होती है, उस उज्जवल पक्ष को देखना हमें सीखना चाहिए, और अपने आप प्रैक्टिस से आएगा। एक तुम कहते हमें सिखा दो, हम क्या सिखा दें, सिखाना तो इसको ही कहते हैं ना कि भाई हम आपको बता दें। समोषण में भी भगवान क्या करते हैं, दिव्य ध्वनि में खिरती है तो वे बताते ही हैं। ये जो समझाना बताना, मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ कि भैया इस गणधर देव का काम है, ये तीर्थंकर देव का काम है, ये इतना महान काम है कि ऐसा काम कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, वो तो सिर्फ बता सकता है, और आप प्रैक्टिस करना आपकी बात है। उस चीज़ के उज्जवल पक्ष को हम देखें, इस बात के लिए हमारा आपको कोशिश करनी पड़ेगी। हम क्या सिखा दें, हम कैसे सिखा देंगे। तुम खुद ही कह रहे हो ना कि आपने उज्जवल पक्ष बना, कहाँ सीखा, हमने कहीं नहीं जाके सीखा, हमें किसी ने नहीं सिखाया। जब आपके अपने गुरु, अरे गुरु क्या, गुरु को तो वो इतने दिन तो 40 साल तो स्वर्गवास हुए कांजी स्वामी को, और जो हमारे पढ़ाने वाले मक्खनलाल जी वगैरह थे उनको भी और ज़्यादा वर्ष हो गए हैं। तो उनका ऐसा बताना थोड़ी काम आता है। रोज़ाना अपना विवेक से हमें निर्णय करना पड़ता है, तो आपको भी अपने विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। दादा दूसरा प्रश्न एक भाई पूछ रहे हैं, हाँ। जो आपसे अभी नए रूप से जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आपने परिणामों को संभालने के लिए बताया है कि सब कुछ नक्की है, आप इस बात का विचार करेंगे, निर्णय करेंगे तो आपके परिणाम संभले रहेंगे। जब सब कुछ नक्की है तो फिर आप ये उपदेश क्यों दे रहे? आपके अभी दुनिया में तो लॉकडाउन चल रहा है तो पूरी दुनिया रुक गई है, पर आपकी आध्यात्मिक क्रांति आपके 1000 विद्वानों के माध्यम से अभी 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। आपका हर शास्त्रीय विद्वान प्रवचन कर रहा है, कक्षाएं ले रहा है, और आप इतना उपदेश दे रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं। तो एक साइड तो कह रहे हैं आपको परिणाम संभालना नहीं है, और दूसरी साइड आप कह रहे हैं उपदेश दे रहे हैं, तो दो तरफा बातें हो गई, ये समझ में नहीं आई। ये तो सब ऐसा स्वरूप ऐसा है, बरसात में खेत सब किसानों का धंधा बंद हो जाता है, व्यापारियों का बंद हो जाता है, और जो धार्मिक गुरु हैं उनके चौमासे शुरू हो जाते हैं, उनके प्रवचन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जनता को फुर्सत होए तब है।
तो जब अभी इस लॉकडाउन में जनता बिल्कुल फुर्सत में है, घर में बैठी है, उसे कुछ काम नहीं है, उसका तो मन नहीं लग रहा है, तो हम विद्वानों का समझ लीजिए कि बहुत तेज़ी से हमारा मार्केट चल रहा है। अब जब हमको ज़्यादा सुनने वाले लोग होंगे तो हमारे जो 1000 विद्यार्थी विद्वान हैं, तो ये सबके सब विद्वान, उनको इससे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए। और ये तो भाग्य है कि ये इंटरनेट चल रहा, नहीं तो नहीं हो पाता। हम घर में बैठ के 2 आदमी पति पत्नी चर्चा करते रहते, लेकिन आज इस इंटरनेट की वजह से यदि ये फ़ोन भी बंद हो जाते तो सब काम खत्म, लेकिन ये चालू हैं, इसलिए सारा देश सुन रहा है, समझ रहा है। अच्छी बात है, इसमें क्या है। तो दो बातें हो गई ना, आप एक तो कह रहे सब कुछ नक्की है, हाँ। दूसरा परिणामों को संभालने का उपदेश दे रहे। कब कह हमने कब कहा, पर हम तो ये कह रहे कि परिणामी अपरिणामी आत्मा को संभालो, माने उस पर उपयोग ले जाओ, उसे जानो, देखो और संभालना, माने और कुछ नहीं करना है। तो ये परिणाम अपने आप संभले रहते हैं, और परिणाम फिर भी बिगड़े तुम्हें जो दिखाई देते हैं ज्ञानी जनों के भी, तो वो तो भूमिका के अनुसार बिगड़ेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, उसमें ज़्यादा बदला बदली तुम नहीं कर सकते हो। हम तो ये समझाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने सोनगढ़ में पंचकल्याणक हुआ, पूरे गुजरात में आग लग रही थी, बहुत आंदोलन हो रहा था जयप्रकाश नारायण के इसके, और जब लोग हजारों पहुँचे तो पंडित कैलाश चंद जी ने कहा भरी सभा में कि लोग कहते हैं कि निमित्त कुछ करता नहीं हो, आप ये कहते हो कि इतने गुजरात में आग लग रही है, फिर भी ये 25,000 लोग आपके निमित्त से आ गए। तो उनने कहा कि ये सुनने आए हैं कि निमित्त कुछ करता नहीं है, ये सुनने आए हैं, क्योंकि विरोधी विद्वानों ने गांव-गांव में जाकर ये कह दिया कि कांजी स्वामी ऐसा कहते हैं। तो इन्होंने कहा हम देखें तो कि क्या कहते हैं वे, उनसे भी तो सुन के आए, इसलिए आए। माने हमको यही समझाना है कि तुम ज़्यादा आकुलता मत करो। परिणाम भी तुम एक सीमा के बाहर नहीं संभाल सकते हो, क्या भूमिका के अनुसार ही रहते हैं। ये सहज स्वीकृति ही तुम्हें करना पड़ेगा, यही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस प्रकार बहुत सुंदर चर्चा हमने दादा के माध्यम से सुनी। अगर आप इस विषय के बारे में और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो YouTube पर दादा के क्रमबद्ध पर्याय विषय के बहुत मार्मिक व्याख्यान हैं, उनको सुनेंगे तो आपकी सारी शंकाओं का समाधान होगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं चेतना जैन विदिशा से कैसे बनते हैं कर्म विषय पर मैंने प्रवचन सुना, उससे संबंधित मेरा एक प्रश्न है। उसमें बताया गया है कि जीव के परिणामों से ही कर्म का बंध होता है, किसी जीव के घात से कर्म बंधन का कोई संबंध नहीं है। तो फिर शास्त्रों में रात्रि भोजन, जमीकंद, 5 पाप के त्याग का उपदेश क्यों किया है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है चेतना जी ने, और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने ये व्याख्यान सुना होगा कैसे बनते हैं कर्म, उनके मन में भी ये प्रश्न जरूर आया होगा, क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर द्रव्य निबंधनात् भवति पुंसा, कि किसी पर द्रव्य के कारण, किसी जीव के मरण के कारण, किसी जीव के कष्ट के कारण किसी अन्य जीव को हिंसा अथवा कहो कि पाप या पाप का बंध नहीं होता है, कर्म का बंध नहीं होता है। और आचार्य कुंदकुंद देव ने भी पंचास्तिकाय संग्रह में जब वो संसार चक्र में पड़े हुए जीव की बात की, तो वहाँ यही कहा कि संसारी जीवों के राग द्वेष परिणाम होते हैं, इसीलिए कर्म का बंध होता है। कर्म के बंध से गतियाँ मिलती हैं, गतियों से देह मिलती है, देह से 5 इंद्रियाँ मिलती हैं, 5 इंद्रिय से विषयों का सेवन करता है, विषयों का सेवन करता है तो राग द्वेष परिणाम होते हैं, राग द्वेष परिणाम होते तो कर्म का बंध होता है। माने कर्म का बंध का परिणामों के साथ में अविनाभाव घटित वहाँ पे किया, जैसा परिणाम वैसा कर्म का बंध। तो जब परिणामों के हिसाब से सब होता है तो फिर ये जो नियम वगैरह हैं, जो कहना चाहिए द्रव्य निवृत्ति क्यों लेना। द्रव्य निवृत्ति का मतलब शास्त्र में ऐसा कहते हैं कि रात्रि भोजन नहीं करना, ऐसा उपदेश है। 5 उदंबर फल का त्याग, मध्यमास मधु का त्याग, 5
अभक्ष्यों का त्याग, आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, 5 पापों का त्याग करना, 7 व्यसनों का त्याग करना, इनकी बहिरंग में त्याग की क्या आवश्यकता है? सब तो परिणामों से चलता है। हम तो परिणामों को शुद्ध रखेंगे और बाकी जैसा जीवन चल रहा है उसको चलने देंगे। तो इस प्रकार का छल यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो 49वें नंबर के छंद की हमने बात की, उसकी दूसरी लाइन में ही आचार्य अमृतचंद्र देव ने संतुलन स्थापित किया कि कोई इससे स्वच्छंद नहीं हो जाए। तो वो कहते हैं कि हिंसाय तन निवृत्ति ही परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। तदपि माने फिर भी, हालांकि पर जीव के कारण, पर जीव के मरने के कारण, उसके कष्ट के कारण हिंसा नहीं होती है, पाप नहीं होता है, कर्म का बंध नहीं होता है, तो भी परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसा के जो कारण हैं, 5 पाप हैं, झूठ है, चोरी, कुशील जो भी हैं, रात्रि भोजन है, अन्याय, नीति, अभक्ष्य है, इनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि इनका त्याग किए बिना आपके परिणामों की विशुद्धि का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। यानी आपको प्रमाद परिणति रहेगी, अभिलाषा बनी रहेगी, और जब तक आप इनका बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं करेंगे। तो इसलिए त्याग की भी आवश्यकता है। इस संदर्भ में प्रवचन सार ग्रंथ में भी जो 220 नंबर की गाथा है कि परिग्रह का त्याग क्यों करते हैं मुनिराज, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव रूप जो वितरागता है या उनका जो आनंद है, वो आनंद तो उनके आत्मा के भावों से है। तो भावों का आनंद लें। नग्न दिगंबर मुद्रा क्यों धारण करते हैं, 5 पापों का पूरी तरीके से त्याग क्यों करते हैं, 5 महाव्रत क्यों धारण करते हैं। तो बहुत बढ़िया आचार्य अमृतचंद्र देव ने पहली लाइन है तंडुलगता शुद्धि वाला एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई चावल के अंदर जो लाल पने का, लाल रंग का एक जो लेयर होता है, वो चावल की अशुद्धि है। तो वो लेयर लाल रंग का अंदर चावल का है, वो कब दूर होगा? तो निश्चित रूप से उसका जो छिलका है पीले रंग का धान का, वो छिलका निकालना पड़ेगा। तो वो छिलका निकले बिना जो अंतरंग जो अशुद्धि है, वो अशुद्धि दूर नहीं होती है। इसलिए बुद्धिपूर्वक विकल्पात्मक रूप से भी पाप के कारणों से बचना चाहिए। और पाप के कारणों से बचने में क्या बुराई है, उनसे बचें तो हमारे परिणाम भी निश्चित रूप से उनके निमित्त से जो खराब होते वो नहीं होंगे। पंडित बनारसी दास जी ने भी जो गुणस्थान अधिकार है नाटक समय सार का, वहाँ पर जो 11 प्रतिमाओं का प्रकरण है, वहाँ यही कहा कि प्रतिज्ञापूर्वक ही त्याग होता है, लेकिन अंतरंग में निर्णय भी होना चाहिए, श्रद्धान भी होना चाहिए। वो छंद आता है ना वहाँ पे, संयम अंश जगयो जहाँ भोग रुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। अंतरंग में संयम अंश जागृत होने पर, भेद विज्ञान होने पर, किसी चीज़ में बहुत नुकसान है, बहुत खराब है, ये जब निर्णय हो गया, श्रद्धान हो गया, तो निश्चित रूप से वो चीज़ छोड़ने का भाव होता है। और जब वो चीज़ छूट जाती है तो उसके लक्ष्य से होने वाले जो परिणाम हैं, पाप के परिणाम हैं, वो भी छूट जाते हैं। इसलिए बाह्य निवृत्ति का भी उपयोग है, उसकी भी उपयोगिता है, और शास्त्रों में बहुत सशक्त ढंग से उस निवृत्ति को धारण करने का भी उपदेश दिया गया है। और नई की विवक्षा से हमें इस विषय को समझना चाहिए। लेकिन यहाँ ये ज़रूर शास्त्रों में कहा गया है कि बाहर में तो बहुत व्रत तप आदि ले ले, लेकिन जैसे बगुला भगत होता है ना, मंदिर के तालाब में खड़ा होकर के, और एकदम ऐसा दिखाई देता है कि बहुत संत है, लेकिन मन में उसके निरंतर क्या परिणाम चल रहा है, कोई मछली आए और मैं उसको मार डालूं और उसको अपना आहार बना लूं। तो बगुला भगत नहीं बने, हम अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए जो भी योग्य कार्य हो वो सारे करें। बाह्य निवृत्ति हो, 5 परमेष्टियों का बताया हुआ मार्ग हो, जिनवाणी की देशना हो, ये सारी चीज़ों के अवलंबन से हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं। तो लक्ष्य अंतरंग विशुद्धि का होना चाहिए। अंतरंग विशुद्धि होने पर नियम से बाह्य तप त्याग आदि भी होते हैं, और परस्पर निमित्त नैमित्तिकपना है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनका त्याग नहीं करना है, उनका त्याग भी आवश्यक है। ये जैन दर्शन के स्याद्वाद को समझ करके हमें समाधान लेना चाहिए। निर्णय तो हमको पहले करना पड़ेगा ना, त्याग जब होगा तब होगा, लेकिन व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था को इस प्रकार से हम समझें और अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार से शुद्धि को प्राप्त हों। बहुत अच्छा प्रश्न था, प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद।